स्टार्ट होती है हमारे मैकेटर से क्वीन फेंग, जिसका नाम है फेंग, नाम है तो फेंग यहाँ पे बुलाऊंगा। अपने बारे में बताता है कि ऑफिस में काम करने वाला बंदा हूँ 9 से 5, और हमेशा की तरह आज भी ऑफिस यहाँ पे जा रहा हूँ। ऑफिस हमेशा बस से जाता है, बस यहाँ पे आती है और बस में भीड़ यहाँ पे थी, तो बस के जो बंदे लोग थे ना धक्का यहाँ पे देते बस पे चढ़ने के लिए, तो गलती से इसको धक्का लगता है। एक लड़की यहाँ पे थी, लड़की के अरमानों से जाके टकरा जाता है, लड़की भी जोर से चिल्लाती है, लड़की का पति यहाँ पे आ जाता है, गुस्सा करता है और मैं कहता हूँ भाई घोड़े लग गए, हाँ तो उसका पति मुक्का मार के मेरे घोड़े लगा देता है और मैं गलती से रोड पे गिर जाता हूँ। रोड पे गड्डी आती है और गड्डी मुझे उड़ा देती है, जैसे गड्डी उड़ाती है मेरी मौत हो जाती है। और अभी तक जितने भी चाइनीज मांगा हुए उसमें से सबसे पहला मेन कैरेक्टर मैं ही रहूंगा, जिसकी अरमान की वजह से मौत यहाँ पर हो चुकी है, बड़े बड़े अरमानों के चक्कर में। अब मरने के बाद फोर्स पे जन्म होता है दूसरे कल्टीवेशन वाली दुनिया में, जिस दुनिया का नाम है ना शुआंग। यहाँ पे था, वहां पे अपनी माँ के कोख के अंदर यहाँ पे था, जहाँ पे बैठे बैठे कहता ओके ठीक है मेरा इनकारनेशन दूसरे दुनिया में हो चुका है, और बाजू में माँ की कोख में दूसरा एक और इसका छोटा भाई यहाँ पे था, जो कि इसके तलवे यहाँ पे चढ़ता है, इसको आता गुस्सा और ये सामने से थप्पड़ मार के उसको दूर भगा देता है। तो इसको सिस्टम मिली थी, सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने भाई एक बुरा काम यहाँ पे किया तो आपको 10 विलेन पॉइंट मिलता है। तो ये भी कहता हाँ मैं अपने बारे में बताता हूँ, मरने के बाद ना इसका अपनी माँ के कोख के अंदर हूँ और ये मेरा छोटा भाई है जो कि एक चूजन वन है, हाँ मतलब जिसको भगवान ने चूज किया है, जैसे ये पैदा होगा ये मेन हीरो बनेगा और मेन हीरो वाली जिंदगी यहाँ पे जिएगा। और जो मेन हीरो होता है ना उसकी फैमिली पर मुसीबत भी आती है और मुझे काम यहाँ पे मिला उल्टा, यानी मैं विलन यहाँ पर हूँ, मेरा काम है जो भी फैमिली पर मुसीबत आए वो आने से यहाँ पे रोक देना। और ये रही मेरी माँ, बड़ी सुंदर है ना, और अभी हम उन्हीं के पेट के अंदर यहाँ पर है। और एक लिक्विड यहाँ पे पी रही थी माँ, जो लिक्विड स्पेशल बड़ा कमाल का होता है, जो बच्चे लोग को ना इम्यूनिटी देने के लिए यहाँ पे काम आता है, तो जल्दी से पियो मेरी माँ ताकि मेरे पास आए और इम्यूनिटी मुझे यहाँ पे मिले। बाजू में बाप भी बैठा हुआ था, बाप सामने से तभी हमने सिगरेट तरीके यूज किया था, जिससे जो बर्थ यानी जो बच्चा पैदा करने का जो टाइम है ना हम टाइम यहाँ पे डिले कर सके, और 97 ईयर हो चुका है डिले करते, यानी 97 ईयर से माँ प्रेग्नेंट यहाँ पे थी और टोटल 100 साल के लिए हमने टाइम डिले किया था, यानी 3 साल बाद जैसे 100 साल होगा ना तो जाके बच्चा यहाँ पे पैदा होगा। तो आई डोंट नो भाई बच्चा पैदा होने के बाद ना तुम्हारे जैसा लगेगा या मेरे जैसा लगेगा, वही बच्चा यानी मैं कटा था। इस आदमी के बारे में बात रहने दो यार, बता ही देता हूँ, मेरा बाप यहाँ पर है भाई, क्यों फैमिली का लीडर भी यहाँ पे लगता है, छोड़ो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मेरे बारे में, मैं तुमको अपने मेरे बारे में बताता हूँ। तभी इसका जो छोटा भाई था वो इसका पिछवाड़ा चाटने लग जाता है, तो ये फिर से उसको मारता है और कहता है साले भाई चाट ले, मेरा मुंह में ले ले, जब देखो तब यहाँ पे कभी पैर चाटता है कभी पिछवाड़ा यहाँ पे चाटता है। फिर इसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने फिर से चूजन वन को मारा, जिसके बाद आपको टोटल 30 विलेन पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। और ये सब करने के बाद ना आपको ग्रेट टेम्पर की नेचुरल एबिलिटी यहाँ पे मिलती है, और जो कि जिसके द्वारा आपको कमाल कमाल का पावर मिलेगा, कल्टीवेशन करने का मौका, जिसके द्वारा भाई पेट में रहते रहते इसका कल्टीवेशन होता है, पावर यहाँ पे इंप्रूव होती है। हाँ तो भाई जो असर है ना असर बाहर तक सारे लोग को यहाँ पे दिखा देता है, सब लोग कहते हैं हमको मालूम था मालकिन का जो बच्चा यहाँ पर होगा ना दासो बच्चा होगा, ऐसा बच्चा जो कि करोड़ों सालों में एक और पैदा हो, ऐसा बच्चा जो कि पेट में रहते भर में कल्टीवेशन कर सकता है। बस हमको इंतजार 3 साल का, जब ये अपने बच्चे को यहाँ पे जन्म दे सके। जो बाप तो बड़ा खुश यहाँ पे था, वो कहता है यस बच्चे तूने अपने बाप का नाम है ना गर्व से रोशन कर दिया, लेकिन हमारे में कटे को पसंद नहीं आता, कह रही यार बाप ऐसी बातें करता है मेरा दिमाग का दही हो जाता है। हाँ अब मेरा दही हो चुका है, हाँ तो दिमाग का दही कैसे शांत करूँ, हाँ अपने भाई है ना उसकी कुटाई करके, लिटरली उसकी बहुत कुटाई करता है, और कुटाई करने के बाद कहता है मेरा भाई सॉरी ये जो तेरी कुटाई करो ना वो मैं जानबूझ के, हाँ मैं जानबूझ के यहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं तेरी गलती है या ऊपर वाले की गलती है, क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे चूजन वन यानी हीरो बनाया, मुझे पे बना दिया, यानी भाई आगे चल के मैं विलन बनूंगा। अगर भाई सिस्टम ने मुझे ऑप्शन दे दिया कि भाई मुझे बुरे बुरे काम करके अपना विलन का जो पोजीशन है ना वो यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, ताकि मुझे विलन पॉइंट यहाँ पे मिलता रहे, और जब तू हीरो बने, जब तू मुझे जान से मारना है तो मैं तुझे यहाँ पे रोक सकूं। तो भाई आई होप तू यहाँ पे समझने की कोशिश करेगा। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने अपने भाई को फिर से मारा तो आपको 10 विलन पॉइंट मिलता है, ये तो खुश की सिस्टम, आई लाइक इट, ऐसी बस देते रहो। उसके बाद 3 साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, टोटल 100 साल हो चुके हैं, यानी पैदा होने की बारी आ चुकी है। हमारा मैं कहता तो पूरा खुश, यस 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 पैदा होने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। मैं तो चला वही बाहर सर भाई पैदा होते तो जो नौरानी लोग तीन को कहती भाई आराम से पूछ कीजिए आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, बाहर से इंतजार करते क्या अरे यार कब होगा कब होगा कब होगा, फाइनली बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा होते ऑफ कोर्स यहाँ पे रोता है, तो हमारा मेन कट अभी वो तो रोने का नाटक करेगा, देखो बच्चा का बॉडी बस है, दिमाग तो उसके पास अभी भी वो पुराना जन्म वाला यहाँ पर है ना। हाँ तो बाप को लाके दिया जाता है नौकरानी के लीजिए आपका बेटा यहाँ पे पैदा हो गया, तो बेटा यानी मैं कटा देखता ना उसका मूड डाउन हो जाता है, कह रही यार जब मैं पेट में था ना इनकी आवाज सुन सुन के मेरा दिमाग का दही होता था, और जब मैं मुंह देख रहा हूँ इतना गंदा, मेरे बाप का मुंह इतना ज्यादा गंदा यहाँ पर है। मैंने सुना कि तुम सुंदर लड़कियों को देखोगे ना तुम धीरे धीरे उतना हैंडसम बनोगे, मुझे अपने बाप का मुंह देखना नहीं है, तो लिटरली अपना आंख यहाँ पे बंद कर लेता है। सिस्टम में लिखा तभी आपके बाप और बेटे का रिलेशनशिप शो हुआ है, तो बदले में 2 विलन पॉइंट आपको मिलता है। ये कहता बस दो बस दो बस दो, सिस्टम कहता है जितना ज्यादा डिफिकल्टी होती है ना उतना ज्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी सोचता चलो भाई अपनी बाप के लेता हूँ, अभी बच्चों में कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो बच्चे के नाम पे लात मारता है मुक्का मारता है ये वो करता है, बाप भी लाइक ले 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 मेरा बच्चा पैदा होते कितना नहीं भाई हाथ मुक्का यहाँ पे चला रहा है। सिस्टम में फिर से लिखा था केवल अपने अपने बाप को परेशान किया, 2 विलन पॉइंट आपको मिलता है। यानी सुनो यार जितना ज्यादा से बुरे काम विलन वाला काम करेगा ना उस हिसाब से इसको पॉइंट यहाँ पे मिलता रहेगा। हाँ तो इसका जो भाई है ना वो समझो हीरो है और ये विलन यहाँ पर है, हमारा विलन ही हमारा हीरो है बाप को। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है मेरा बेटा भाई क्या नहीं जी भाई पैदा होती है यहाँ पे देखना आगे चल के तू ना एकदम ग्रेट टेम्पररी यहाँ पे बनेगा। बेटा भी लाइक भाई ले रहा हूँ, बाप यहाँ पे खुश हो रहा है। जो माँ जहाँ पे दे रही थी अगर याद होगा अबे 2 बच्चे यहाँ पर, एक हीरो एक विलन, विलन तो बाहर आ गया हीरो बाहर नहीं आया था, तो कहती भी ये बुढ़िया कि अरे यार आपके पेट में तो एक और बच्चा है ट्विन है जुड़वा। माँ कहती क्या बात करो निकालो, वो निकालने की कोशिश करती निकलता ही नहीं है, तो माँ भी कहती भाई क्या हुआ नहीं आ रहा क्या, वो कहती वही तो अजीब सी बात है भाई नहीं आने ही नहीं चाहता, ऐसा लगता ना वो जानबूझ के आना नहीं चाहता। हमारे मैं कहता से डर है कि भाई
पेट में इतना मारता था, तो बाहर निकलने के बाद इन्हें कितना ज्यादा यहाँ पे मारेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता, बाहर नहीं आ रहा, अरे यार ऐसे कैसे नहीं बाहर आ रहा, ये आधा बच्चा पैदा होगा आधा बच्चा पैदा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो बाहर आएगा, उसको परेशान करूंगा, तो ये तो विलन पॉइंट यहाँ पे कमा पाऊंगा, लेकिन साला बाहर आने का नाम ले नहीं रहा। और यहाँ बाप को परेशान किया जा रहा है, बाप को मारे जा रहा है, बाप का दाढ़ी मूंछ यहाँ पे नोचे जा रहा है। बाप भी छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो नौकरानी यहाँ पे थी, नौकरानी को दे दिया जाता है कि लो भाई संभाल लो, तो वो संभालने लग जाती है। फिर नौकरानी कहती भी कि एक काम कीजिए यंग मास्टर भैया, आपको हम कुछ पिला देते हैं या फिर खिला देते हैं। ये रोता चिल्लाता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, मतलब चिल्लाता नहीं, मनी मन चिल्लाता है कि नहीं खाना। और जो अरमान यहाँ पे थे ना, अरमान पे टच कर लेता है। देखो छोटा बच्चा टच करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी के लिए, सिस्टम में लिख के आता है केवल आपने एक और काम कर दिया है तो बदले में आपको 50 पॉइंट मिलेगा। ये देखता है कि ओ माय गॉड मैंने कहाँ पे टच किया यार, यहाँ पे ओहो, फिर से टच करता है, फिर इसको 50 से ना विलन पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। और ये तो खुश हो जाता है कि वो यार एक सेकंड जब तक मेरा भाई पैदा नहीं हो जाता, जब तक मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे टली कुछ भी ऐसा काम कर सकता हूँ, सिस्टम मुझे पॉइंट यहाँ पे देता रहेगा और कोई मुझे सामने से रोकेगा नहीं। आए हाय, यानी विलन बनने में तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है कुछ सालों बाद। हाँ, जो दूसरा बेटा था अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ये जो हमारा मैं कहता ना वो पैदा होकर तो बड़ा भी हो चुका है। और ऐसा क्या बोलते हैं, पकड़ा पकड़ा खेला था घर की नौकरानी के साथ। वो सभी कहते आइए आइए यंग मास्टर आइए आइए। ये हरामी मानुस, ये जानबूझ के एक नौकरानी का जो टॉप यहाँ पे था ना, टॉप पकड़ खींच के उसका टॉपलेस कर देता है और कहता है यार दीदी मैंने आपको यहाँ पे पकड़ लिया, आप यहाँ पे हार गई। वो लोग भी लाइक बच्चा है यार, बच्चा है बच्चा है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको तो मजा भी आ जाता है और सिस्टम में 200 पॉइंट भी मिल जाता है। ये तो खुश की बल्ले बल्ले। अब अच्छे से चेक करता हूँ सिस्टम। हाँ, तो सिस्टम चेक करता है, क्यू वाली फाइन स्टेज के 9वें लेवल पे यहाँ पे था, नाम यहाँ पे लिखा हुआ था और 30,530 पॉइंट है ना, इसने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया था। ये तो कमेंट करते हुए पैदा हुआ और 3 साल भी हो चुका था, आराम से लड़कियों के साथ खेल रहा था। उस समय भाई अपने सिस्टम में चेक करता है तो भाई 30,000 से ज्यादा पॉइंट हो चुके थे। और ये क्यू वाली फाइन स्टेज के 9वें लेवल पे था। और हमको लेवल के बारे में हल्का सा ज्ञान दिया जाता है कि दुनिया में क्यू वाली फाइन स्टेज सबसे पहला स्टेज, उसके बाद कॉन्सिलमेंट स्टेज, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद यहाँ पे और भी ढेर सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। और सारे स्टेज में ना 9 छोटे छोटे अलग लेवल भी होते हैं। और ये क्यू वाली फाइन स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका है। अगर इसने 30,000 विनर पॉइंट यहाँ पे दिया ना, तो जो अगला स्टेज होता है ना, अगले स्टेज पे पहुंच जाएगा तो 30,000 पॉइंट यहाँ पे देता है। और जो अगला कॉन्सिलमेंट स्टेज यहाँ पे था ना, कॉन्सिलमेंट स्टेज पे यहाँ पे पहुंच जाता है। और पहुंचे बाद ना ये तो बहुत ही खुश यहाँ पे था। तीनों लड़कियां जिसके साथ ये खेला था वो भी पीछे से इसको ऐसा देखती है, सामने से ये फिर कहता है दीदी हगी दो ना, मतलब गले लगाओ ना। तो ये कहती है आइए आइए यंग मास्टर गले लग जाइए। तो गले बहाने से ना ये किस कर लेता है। लड़कियां भी लाइक छोटा बच्चा भी चलेगा, उसको समझाते हैं, लेकिन सुनो यार देखो किसी भी लड़की को जाके ना आप ऐसे किस यहाँ पे नहीं कर सकते। दूसरी लड़की कहती है भाई यंग मास्टर 3 साल के छोटे बच्चे, उन्होंने बस कर लिया तो कर लिया, वो समझाने से थोड़ी ना उनको समझ आएगा, इसको सब समझ आता है। हरामी मानो जानबूझ के किया, मनी मन सोचता वही तो भाई मैं तो छोटा बच्चा हूँ 3 साल का, मुझे क्या समझ यहाँ पर आएगा। सामने से ये अपना नाटक कहते कि अरे अरे चलिए ना मुझे आपके साथ सोना है। जो संदोबी कहती चलो भाई साथ में हम लोग सोते हैं। उसके बाद सीन होता है, ये जो देश यहाँ पे था ना, शाया डायनेस्टी यहाँ पे था, उसके किंग की ओर जो कि अपनी माशूका के साथ ना प्यार यहाँ पे निभा रहा था। उसकी माशूका कहती है कि महाराज आप बस मुझसे प्यार करते हो ना, बस मुझसे से ना। ये कहता ऑफ कोर्स मेरी जान, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तभी बाहर आसमान में बिजली यहाँ पे कड़कता है। तो ये जाता डर की मम्मी रे ये क्या था। इसकी माशूका बताती कि ओ माय गॉड लगता किसी का लेवल अप हो गया। किंग भी लाइक भाई लेवल अप हो गया, किसका लेवल अप हो गया, लेट मी चेक। तो जैसे चेक करता है हमारे में का आइडिया लगता है कि एक सेकंड ये वो लड़का है, क्यों फैमिली का लड़का यहाँ पर चूजन वन। ऐसा कहा जाता है कि भाई एकदम है ना ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो कि लाखों सालों में एक बार पैदा होता है और इतने कम उम्र में यानी 3 साल की उम्र में कॉन्सिलमेंट स्टेज पे चला गया साला। तो किंग तो डिसाइड कर लेता है कि बच्चा बचेगा नहीं। उसको यहाँ पे शेष क्यों फैमिली की वही पूरा बाट हाउस यहाँ पे फैमिली की सारी लड़कियां नहाती है, वही तीनों लड़कियां आराम से नंगी होकर नहा रही थी। और क्या हमारा मैं कहता बस घूर घूर के देखे जा रहे चोर चुपके से। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने अच्छा काम किया, मतलब बुरा काम किया तो बदले में आपको 50 मिलियन 50 पॉइंट मिलता है। ये सोचता सुनो भाई मेरा काम है, अब मैं विलन हूँ, मुझे पॉइंट कमाने के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। अगर सिस्टम ना होता ऐसा ना मिला रहता तो मैं ऐसा कभी करता ही नहीं। सिस्टम में लिखा था कि सुनिए आपको एक मिशन यहाँ पे मिला, तीनों में से ना जो बीयू नाम वाली है ना उसको जाके परेशान करो तो सामने से आपको ना 200 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ये भी कहते हैं क्या मतलब भाई आप जेंटलमैन आदमी है, लड़कियां नहा रही है मैं जाके परेशान करूं, बिल्कुल भी ना। और एक मिशन आता है कि जो दूसरी जो है ना जाके उसके साथ यहाँ पे नहाओ, बदले में आपको 50 मिलेगा। हरामी मानुस पिघल जाता है। और क्या जाता जो सबसे पहले मिशन डराने वाला था ना, कीड़ा दिखाकर ना एक लड़की को यहाँ पे डरा देता है, वो डर जाती है। इसके मिशन में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने मिशन यहाँ पे पूरा किया, आपको 200 पॉइंट मिलेगा। जो अगला मिशन यहाँ पे नहाने वाला था ना, कहते हुए सुनिए ना दीदी मुझे आपके साथ यहाँ पे नहाना है। वो शर्मा जाती है कि नहाना है, मैं सामने से क्या बोलूँ। तीसरी कहती है आइए आइए ऑफकोर्स आप यहाँ पे नहा सकते हो, मैं आपके कपड़े यहाँ पे उतार देती हूँ। तो उससे कपड़े उतारना चालू करती है। कहती है भाई 3 साल के छोटे बच्चे इनको क्या कले भाई, इनके साथ नहा लोगी तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। वो भी कहती है हाँ छोटे बच्चे भाई इनके साथ नहा लूंगी तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मैं कहता सोचता हूँ तो भाई छोटा बच्चा मैं हूँ, मेरे साथ नहा लोगे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। उसके बाद सीन होता कुछ समय बाद ये नहा आके अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपने सिस्टम में कमाल का फैंटम टेक्निक नाम का टेक्निक था जिसको लेने के लिए 4000 पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ तो बदले में भाई जो टेक्निक खासियत ये तुम्हारा स्पीड इतना तेज हो जाएगा ना कि लिटरली तुम ऐसा बर्फ पे भाग लोगे, लेकिन बर्फ पे या फिर स्नो पे हल्का सा निशान भी यहाँ पे तैयार नहीं होगा। ये कहता हाँ मुझे इसकी जरूरत यहाँ पे शर्त पड़ेगी तो मुझे एक्सचेंज यहाँ पे कर लेना चाहिए। एक्सचेंज यहाँ पे कर लेता, कहता हाँ मेरा भाई भाई हीरो बनने के लिए पैदा होने वाला है और मैं सामने से दुनिया का सबसे तेज बंदा यहाँ पे बनूंगा, मजा यहाँ पर आ जाएगा। हाँ तो सामने से बेसिकली एक्सचेंज कर लेता है और ये यूज करते कैसा है लिटरली बड़ा तेज यहाँ पे था, कुछ ज्यादा तेज यहाँ पे था, मजा ही आ जाता है इसको। उसके बाद
यहाँ पे चेंज होता है 3 दिन बाद ना आसमान में ऐसा रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन देख के ये कहता है एक सेकंड रिएक्शन हो रहा है, ये यानी पैदा होने वाला है जो मेरा छोटा भाई, अरे यार वो पैदा होगा तो उसको परेशान करूंगा, बहुत ही पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, मजा आ जाएगा। लेकिन तभी इसकी ओर एक अटैक पड़ रहा था, ये अटैक को जैसे जैसे डॉज कर लेता है तो आसमान में जो किंग था वो किंग बेसिकली यहाँ पे आया था, उसी ने अटैक किया था। तो मैं कहता भी सोचता भाई ये आदमी कौन है, मेरे लिए यहाँ पर आया क्या? तो फैमिली में इसका बाप और साथ ही में शायद इसका दादा वो लोग भी आ जाते हैं और कहते हो किंग क्या करो भाई, आपको लड़ाई करने का मन है क्या? किंग देखता हमारे मैं कहता की और कहता है अच्छा भाई यही है ना, तो यही है ना तुम्हारी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, और बेटा हमारे पास यहाँ पर आओ। लेकिन अपने टेक्निक यूज करता हूँ काफी तेजी के स्पीड से ना अपने बाप के पीछे छुप जाता है। किंग भी कंफ्यूज करे बाप रे यार ये लड़का कुछ ज्यादा तेज नहीं है क्या? एक तो सबसे पहले 3 साल पे ये कौन सिनेमा स्टेज पे चल गया, यही नामुमकिन लगता है सुनने से, ऊपर से इतना तेज भी है, वो और देखने से हैरानी होती है। दादा कहता सॉरी हमारे घर के जो लड़के लोग ना अनजान आदमी को देख के उनसे बातचीत नहीं करते, हल्के से शर्मा जाते हैं। किंग भी कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं है। पीछे से मैं कहता कि एक सेकंड यार अब राजा यहाँ पर हो क्या? जो सुन कहता यस मैं राजा हूँ। ये मक्खन लगाना चालू करता है, ये कहते अरे वाह राजा ना मैंने आपके बारे में बहुत ही बातें सुनी भाई, कभी डरते नहीं हो, दुश्मनों के फाड़ रख देते हो, जहाँ भी जाते हो ना दुश्मन आपके नाम से यहाँ पे डरते, दुश्मन तो यहाँ पे मुंह देते हैं। वो भी कहता है अरे बच्चे यार कुछ ज्यादा मेरी तारीफ करे हो, ये कहते हो तो इतने कमाल कितने बड़े राजा हूँ, किसी के घर पे जा रहे हो खाली हाथ तो आ नहीं सकते, अपने हाथ में कुछ तो लेकर आए हो गए। वो चौक जाते भाई एक सेकंड मैं तो इसकी बैंड बजाने के लिए खाली हाथ आ गया, सामने से और ताना मारता है अरे यार इतने कमाल के राजा इतना मैंने सुना और खाली हाथ यहाँ पर आ गए। यहाँ तक कि फैमिली वाले भी बाप और दादा सब हंसते कि हाँ भी राजा होकर दूसरे के घर पे पहली बार यहाँ पर ना खाली हाथ चला गया। इसको भी शर्म आती कि भाई राजा मेरा मजाक उड़ा रहे, निकाल लेता स्पेस रिंग से एक बक्सा और कहता नहीं नहीं मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, देखो मैं अपने साथ सामान लेकर आया हूँ। उस बक्से के अंदर 9 स्वॉर्ड यहाँ पे थे और बताते कि हाँ ये जो 9 स्वॉर्ड यहाँ पर बड़े बड़े कमाल के हैं, सबसे एक से बढ़कर एक। अगर तुमने 9 स्वॉर्ड को मिलाकर उसका जो पावर यहाँ पर आ गया ना, दुनिया में जो 10 सबसे कमाल के वेपन आते ना उनमें से एक काउंट होता है। सामने से मैं कहता भी लाइक वाओ यार कितना कमाल का है। किंग कहता क्यों है ना कमाल का, मनी मन सोचता लेकिन एक सेकंड यार मैंने ये बक्सा काय को निकाल लिया, इसको देने के लिए मैं पागल हूँ क्या? मैं उसको ये स्वॉर्ड यहाँ पे काय को दूं? इसको कलेक्ट करने के लिए मैंने बहुत ही खून पसीना मुंह और साथ ही में टाइम वेस्ट किया है और बहुत ही पैसे भी मेरे यहाँ पे लगे, मैंने अच्छे से यूज ही नहीं किया, मैं इसको यहाँ पे दे नहीं सकता। लेकिन भाई सामने से बात आ गई कि खाली हाथ आके कुछ देना पड़ेगा, एक काम को तो ये रख लेता हूँ, मेरे पास कुछ नए नए कपड़े हैं वो कपड़े में इसको दे देता हूँ। तो ये रखने से पहले हमारा मेकअप ले लेता है और कहता है थैंक यू मुझे आपका गिफ्ट ना बहुत ज्यादा पसंद आया। मनी मन सोचता हाँ हरामी आदमी बैंड मेरी बजाने आया था लेकिन मैंने इसकी बैंड बजा दी। किंग भी लाइक अरे बच्चा नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, अरे मेरा मतलब ये नहीं था यार मेरी बात सुनो। लेकिन बाप दादा बीच में आ जाते हैं और सामने से अरे यार थैंक यू यार आपने एक दो नहीं बल्कि पूरा 9 तलवार का सेट यहाँ पे दे दिया यार, ये जो एहसान है हम जिंदगी में कभी भी यहाँ पे भूलेंगे नहीं यार, आपने पक्का बहुत मेहनत किया था, एहसान भी हम नहीं भूलेंगे। डोंट वरी हमारा बच्चा ने लाखों सालों में एक बार पैदा होने वाला है, तो जैसे बड़ा होगा ना वो भी बड़े बड़े काम करेगा तो भी आपका एहसान का बदला ना चुका देगा। बाप कहता है अबे जान क्या कह रहे हो, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, राजा है यार इनके पास बहुत पैसा है तो इनको भाई पैसे सब तोल रहे हो ना यार, आपको सच्ची में लगता है इनको फर्क यहाँ पे पड़ेगा कि स्वॉर्ड देने से या फिर ना देने से, ये अपना फीलिंग दिखाना चाहते हैं, इनका फीलिंग देखो भाई ये हमसे कितना प्यार करते हैं। दादा भी कहता है यार मेरे बेटे तूने एकदम सही कहा, ये अपनी फीलिंग दिखाना चाहते हैं, इनके लिए स्वॉर्ड इनके लिए 9 के 9 स्वॉर्ड है ना 9 कद्दू के यहाँ पे बराबर है। सुनो यार राजा इज द ग्रेट, सामने से हमारे बच्चे सुनो ये जो राजा ना घुटने पे आओ इनको थैंक यू बोलो, वो भी आता है और कहते थैंक यू। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका जो विनर वाली पर्सनैलिटी है वो ज्यादा बाहर आ रहा है, दीन दार है, आपने पूरे किंग को यहाँ पे लूट लिया तो बदले में 1000 विलेन पॉइंट मिलता है। किंग भी लाइक कि भाई बेटा तो 10 नंबरी, बाप 100 नंबरी और दादा तो भाई 1000 नंबरी। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। किंग यहाँ पर आया था हमारे मेन कैरेक्टर की बैंड बजाने, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका स्वॉर्ड लेकर उसी के बैंड यहाँ पे बजा देता है और सामने से कहता है यार आपको याद है हमारे दुनिया में एक रूल होता है जब कोई सीनियर पहली बार किसी अपने जूनियर से मिलता है ना उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे गिफ्ट देता है। देखो अभी आपने जो स्वॉर्ड यहाँ पे दिया ना वो तो दूसरों घर पे जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते, वो होता मेरे लिए कोई गिफ्ट आप नहीं लेकर आए क्या? पीछे से दादा और बाप भी कहते यार ऐसा रूल यहाँ पर होता है जूनियर से पहली बार मिलते गिफ्ट यहाँ पे देना चाहिए या दे दो यार। सामने से किंग का दिमाग का दही कह रहे यार अगर मुझे मालूम होता यहाँ पर आने के बाद ना मैं कंगाल हो जाता, अपनी बीबी के साथ ना बिस्तर पे आराम से मजे करता, मैं यहाँ पर आता ही नहीं। सामने से ताना मारता हमारा मैं कहता अभी कैसे किंग हो भाई, देश के किंग हो और अपने जूनियर से पहली बार मिल रहे हो और गिफ्ट यहाँ पे दे नहीं सकते, लालत ऐसे किंग पर। वो कहता नहीं नहीं ऐसा कैसे मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास यहाँ पर है ये लो एक हमारे कद्दू वाला आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, मतलब कद्दू के शेप का एक बोतल यहाँ पे था, ये लेके खुश मनी मन सोचता है ये अटैक करने के लिए काम नहीं आता और नई डिफेंस करने के लिए काम आता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये ना तुम्हारे पास अगर ये रहा तो तुम्हारा जो कल्टीवेशन है ना उसको इंप्रूव करने के लिए काम आता है, तो सच्ची में बढ़िया है। और सोचने लग जाते भाई अब ऐसा क्या करूं, तो किंग भी जाते कह रहे यार ये लौंडा और सोचे जा रहा है अभी और क्या करना चाहता। तो सामने से मैं कहता है कि हाँ मेरा एक छोटा भाई भी यहाँ पर है, तो किंग कहता ओह मुझे कुछ काम यहाँ पे याद आ गया, एक अर्जेंट काम यहाँ पे याद आ गया इसलिए मैं तो चला, इतना बोल के निकल जाता है। पीछे से मैं कहता बाय बाय, जो मेरा छोटा भाई आएगा ना आप भी यहाँ पे आ जाइएगा। तो लेकिन किंग निकल जाता है ये सोच के भाई जिंदगी में कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आऊंगा। जो स्वॉर्ड और बक्सा इसके पास था ना वो बाप यहाँ पे ले लेता है और कहता बच्चा तू अभी छोटा है इतने स्वॉर्ड का क्या करेगा जब तक मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो सामने से रोने का नाटक करने लग जाते हैं कि अरे पापा बड़े बुरे हो यार, कह तो भाई सारा जो चीज है ना मेरा है लेकिन अब मुझसे मेरा चीज यहाँ पे चोरी कर लेते हो। बाप कहता है मेरे बेटे अरे मेरे बेटे अरे मेरे बेटे रो मत, जो दादा यहाँ पे था ना वो बाप से भी छीन लेता है और कहता है साले कैसा नालायक बेटा है अपने बेटे से सामान यहाँ पे चोरी करता है, ये लो मेरे पोते मेरे प्यारे पोते रो मत इसे रखो, देखो भाई मैंने लाके तुमको दे दिया। तो ये भी कहता है थैंक यू दादा, आंसू पूछ लेता है और मनी मन कहता है मेरे आंसू मगरमच्छ के आंसू यहाँ पर यार क्या पागल बना दिया बाप को भी और दादा को भी। तभी आसमान में बिजली यहाँ पे ऐसा होता है रिएक्शन होता है, यानी दूसरा जो बेटा यहाँ पे था ना भाई छोटा भाई वो फाइनली पैदा होने वाला था। बाप को भी याद है भाई
मेरी बीबी यार दूसरी बार भी प्रेग्नेंट यहाँ पे थी, दूसरा बच्चा होना बाकी रह गया था, जो पहली बार में यहाँ पे निकला ही नहीं था, मुझे जाना चाहिए। पीछे से मैं कहते तो खुश, हाँ मेरा छोटा भाई 3 साल से, हमको लगा साथ में हमारा जन्म होगा, लेकिन डर के चक्के में बाहर यहाँ पर आया नहीं, अब मुझे उसका इंतजार है। हाँ तो घर में जाता जैसे जाता ना, जन्म हो चुका था, ये बाप ऐसा लिया हुआ था, और जैसे हमारे मैं कटर को वो छोटा भाई देखता ना, डरने लग जाता। ऑफकोर्स भाई पेट से इसकी कुटाई होती है, तो भाई यहाँ पे तो ऑफकोर्स डरेगा ही ना, और डर के चक्के में रो ही नहीं रहता। हाँ रो ही नहीं रहता, तो ये जाता मैं कटर पास में और कहता कह रही यार पापा क्या हुआ, ये रो काय को यहाँ पे नहीं रहा, रुको मैं रुलाता हूँ, और इतना बोल के उसके पिछवाड़े पे जोर से थप्पड़ यहाँ पे मारता है, तो वो जोर जोर से रोना चालू कर देता है। बाप भी कहता है भाई तूने अपने छोटे भाई को मारा कहीं को, ये रोना धोना मुंह बना लेता, प्यारा सा मुंह बनाता, कहता नहीं वो रो नहीं रहता, जब बच्चे पैदा होते उनको रोना चाहिए, वो नहीं रोते, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं गड़बड़ दूर कर रहा था। मनी मन खुश नहीं भाई, मैं तो बस उसको परेशान कर रहा था। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपने अपने छोटे भाई को जो कि चूजन बने उसको रुला दिया, इतना पॉइंट मिलेगा। उसके अंदर जो स्पेशल एनर्जी थी ना आपने वो भी गायब करवा दी, उसका एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, यानी आपने उसकी धजिया उड़ा दी, उसका भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। उसके बाद ये आराम से अपने घर के अंदर चल जाता है, हमारा मेकटर और सिस्टम में देखने लग जाता है। मनी मन सोचता जब से मैं कॉन्सिलमेंट टेक्निक पे गया हूं ना, मेरा जो भाई प्रोग्रेस होने का जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, लेकिन मेरा छोटा भाई यहाँ पे पैदा हो गया, बार बार उसको मार के बार बार परेशान करके ना ढेर सारे विलन पॉइंट कमा लूंगा, ये नहीं पॉइंट की तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलो यहाँ पे स्पिन मार लेता हूँ। हाँ तो स्पिन मारता है और स्पिन हो रहा है, ये एक्साइटेड भाई क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो एक कमाल की ना इसको 100 टेक्निक यहाँ पे मिलती है, जो कि नाम से कमाल का लग रहा था। वो यस पे जैसे क्लिक करता है ना, तो जो भी टेक्निक का जो था ना नॉलेज इसके दिमाग में आ जाता है, मुझे ऐसा नॉलेज दिमाग में आता है खुश हुआ यार, ये नॉलेज तो सच्ची में बड़ा कमाल का यहाँ पे लग रहा है, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रैक्टिस यहाँ पे कर देना चाहिए। और सुनो सिस्टम भाई कॉन्सिलमेंट हो रहा कुछ हो रहा है यहाँ पे था, जो कि कल्टीवेशन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो मंगाता है कि भाई वो भी मुझे यहाँ पे दे दो। सिस्टम का लोकेट है भाई, उसके 3000 लगेगा, तो हमने 3000 पॉइंट काटा और आपको 1 महीने का हो रहा है यहाँ पे मिल गया। उसके बाद सीन होता है 1 महीने बाद ये अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करा था, दादा आता है, वो आते कहता हेलो मेरे पोते, देखो तुम्हारा दादा आ गया। ये कहता मगर क्यों आए हो, वो कहते नहीं मेरे पोते मैंने सुना कि भाई तुम स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस यहाँ पे करो, तुमको गाइडेंस यहाँ पे दे दूं, तुमको यहाँ पे सिखा दूं। मनी मन सोचता है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सीख लूंगा, अगर मुझे मेरा छोटा भाई दे दिया जाएगा और मैं उसकी कुटाई करके पॉइंट कमा लूंगा, बस 2 दिन के लिए मुझे छोटा भाई दे दो, 2 दिन में मैं 2 लाख पॉइंट यहाँ पे कमा लूंगा। ये सारी बातों मनी मन सोच रहे, इसलिए दादा को सारी बातें सुनाई देता नहीं। दादा कहता है तुम स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करो या फिर खाली कल्टीवेशन प्रैक्टिस करो, तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाइए, पीस होना चाहिए, और कभी भी 1% का भी घमंड यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ये देखो एक पत्ता लेता है, उससे 100 डेंट तैयार करता है और हमला करके ना दीवार पर ऐसा निशान बना देता है, और कहता है ये जो टेक्निक है ना मैंने कई साल यहाँ पे लगा दिया, सर्कुलेशन में गया, ये किया वो किया, तो जाके मैंने टेक्निक यहाँ पे सीखी थी बिना किसी एरोगेंस का, और एकदम माइंड को शांत रखे, तुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो हमारा मेन कट अभी अपना पत्ता वत्ता ऐसा बाजू में पड़ा हुआ था, उसको अपने लात से मार के पत्ते को भी 100 डेंट में कन्वर्ट कर देता है, हमला यहाँ पे करता है, जिससे भाई सामने पत्थर यहाँ पे था वो पत्थर पे असर होता है। ये सोचता भाई मैंने तो भाई 1 ही महीने की ट्रेनिंग में इतना कर लिया, दादा ने सच में इतना साल यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 5 साल बाद हमारा जो मेन कटर है ना वो 8 साल का टोटल हो चुका है, पहले 3 साल और 5 साल यानी 8 साल ये नहा रहा था, और नहाते नहाते अपना कल्टीवेशन कर रहा था, या कह लो सिस्टम से कल्टीवेशन करवा रहा था, जिसके बाद इसका लेवल अप हो जाता है, और कॉन्सिलमेंट स्टेज के बाद जो अगला स्टेज आता है ना जिससे ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, वो स्टेज पे पहुंच जाता है, जिससे जो कमरा यहाँ पे था ना बाथरूम वही ब्लास्ट हो जाता है। बाद से दादा पोता भी देखते हो माय गॉड यार इसका तो लेवल अप हो गया, ये 8 साल की उम्र में ट्रांजिशन स्टेज पे जा चुका है। इसका जो छोटा भाई पैदा हुआ था ना वो भी 5 साल की उम्र में कॉन्सिलमेंट स्टेज पे जा चुका है, यानी दोनों जो बेटे ना एक से बढ़कर एक टैलेंटेड और जीनियस यहाँ पर है। हमारा मेन कटर नंगा ही बाहर आ जाता है और कहता है कहां है भाई मेरा छोटा भाई। हाँ तो बाप का दिमाग खराब क्या है यार, ये फेस से नंगा बाहर आ गया। दादा सोचते क्या भाई ये दोनों का ना हर साल छोटा मोटा लेवल अप होता है, और लेवल अप के चक्कर में ब्लास्ट होता है और घर यहाँ पे टूट जाता है। बेचारा मेरे बेटे को ना हमेशा घर यहाँ पे बनाना पड़ता नया नया, सामने से मेन कटर कहता है मैं खुद जाकर उसको ढूंढ लूंगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो हमारा मेन कटर है ना उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन सबसे पहले बात लेवल अप करने के लिए, और आपको एक लाइट मिशन यहाँ पे मिलता है। आपको जो छोटा भाई है ना उसका जो सुप्रीम बोन है ना, सुप्रीम बोन ले लो, ये हिल जाता है क्या उसका सुप्रीम बोन लेना, यानी भाई ऑलमोस्ट सब कुछ लेने के बराबर है यार, तो ऐसा नहीं कर सकता सिस्टम भाई, ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है सुप्रीम बोन है ना वापस से भी होगी यहाँ पे सकता, आपने एक बार ले लिया तो कोई घंटा भी ऐसा नहीं होगा कि भाई वापस से आ जाएगा, तो कर सकते हो यार। ये भी कहता है अच्छा वापस से रिबोन भी होता है क्या, लेकिन तो भी भाई एक मेरे को कुछ ज्यादा ही लग रहा है, मतलब सच्ची में ज्यादा हो गया सोचने, तो भाई मुझे शांति यहाँ पे चाहिए। तो पीछे से भाई ये दादा पोता यहाँ पे कंफ्यूज, बाप यहाँ पे कहता है कि 1 सेकंड यार 1 सेकंड 1 सेकंड, उसने कहा था उसका छोटा भाई चाहिए, अब उसको शांति चाहिए। दादा कहता है यार ये शांति यहाँ पे कौन है। हाँ देखो शांति मतलब चाइनीज में उसको जिंगजिंग कहा जाता है, और जिंगजिंग भी ना चाइनीज में नाम होता है, जैसे कि हिंदी में ना शांति नाम होता है। हाँ तो दादा भी चाइनीज में कहता है कि जिंगजिंग कौन है, वैसे हिंदी में शांति कौन है, मतलब मैंने कुछ अपने हिसाब से ऐड नहीं किया, सच्ची में यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे शिव कुछ समय बाद वो जो छोटा भाई यहाँ पे था हाउ जिसके नाम है पेड़ पे आराम से सो रहा था, ये पेड़ के पास यहाँ पे चल जाता है या उसको मारने के लिए। मनी मन सोचता भी मैंने सोचा अपनी जिंदगी आराम से प्ले बॉय जैसी लग्जरी जीऊंगा, लेकिन भाई जिंदा रहने के लिए आगे चल के हीरो बन के ये मेरे जैसे विलन को मारना डाले तो मुझे ऐसा मिशन यहाँ पे करना पड़ेगा। सॉरी मेरे भाई, इतना बोल के नाम उसके पिछवाड़े पे बड़ा जोर से यहाँ पे मारता है, तो सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन अपने चूजन वन, यानी अपने छोटे भाई का पिछवाड़ा फाड़ दिया, तो आपको मिलते हैं पॉइंट। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अपने छोटे भाई के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था, छोटा भाई कहता है भैया एक काम करो चलो बाहर जाके हम लोग खेलते हैं, ये कहता खेलते हैं, वो कहता या खेलते हैं, तो इसके माइंड में फिर से एक और बुरा विचार आता कि खेलते हैं चलो जाके खेलते हैं। हाँ तो एक भिखारी यहाँ पे था जो कि चादर है ना सर लगाकर आराम से लेटा हुआ था, ये दोनों भाई जाके ना नाटक कहते कि अब्बा जान क्या हो गया भैया, आप ऐसा कैसे मर जाओगे, हमारा क्या होगा। तो आसपास पब्लिक आती है, ओके देखा इसका अब्बा जाने मर गया, ले ले लिया, दोनों कितने छोटे छोटे बच्चे, अब इनका क्या होगा। हाँ तो कटोरा बाजू में रखा हुआ था, जो सबके सब ना कटोरे में पैसे देके चल जाते हैं, ये लोग भी पैसे लेते हैं, सुमनी में जाते
पैसे इकट्ठा करते काफी ज्यादा पैसे कलेक्ट यहाँ पे हो चुके थे। सामने से ना ये कहता है छोटा भाई करे भैया जी बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पे कलेक्ट हो गए, चलिए हम लोग जाकर कुछ अच्छा खाते हैं। ये कहता है हाँ एक काम करते हैं हम लोग ना बाम्बू श्रीक और साथ ही में कमाल का भी चिकन पीस होता है वो खाते हैं। तो सामने से छोटा भाई कहता है सच्ची में ये अच्छा होता है, टेस्टी होता है क्या? उसका मतलब ये था स्केल लेके पिछवाड़े पे मारना, यानी बाम्बू स्टिक यानी स्केल और जो चिकन पीस यानी पिछवाड़ा, यानी भाई इसको पिछवाड़े पे मार के ज्यादा मजा आता है पॉइंट कमाने के लिए। कहता है यस यस बड़ा कमाल का यहाँ पर होता है। तो छोटा भाई भी कहता है ठीक है भाई जाके खाते हैं। दूसरी ओर जो भिखारी यहाँ पे नाम होश में आता है और कहता है गुड मॉर्निंग। सब लोग हिल जाते हैं, कह रहे भाई ये तो मर गया था ना, ये अचानक से जिंदा हो गया। भिखारी भी लाइक मैं मर गया था, मैं कब मरा यार मुझे मालूम नहीं था, अरे छोड़ो यार मुझे भूख लगी है, जाके भीख यहाँ पे मांगता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शिव होता है वही भाइयों की ओर यहाँ पे छोटे भाई की कुटाई हो रही थी। बाप यहाँ पे कुटाई करा था, उसके पिछवाड़े पे लिटरली पैंट खोल खोल के मारी यहाँ पे भाई नाटक करेगा, गरीब बन के ऐसा नाटक करेगा और फालतू पैसे कमाएगा, ये ले ये ले ये ले ये ले। छोटा भाई चिल्लाते भी कह रहे नहीं अरे नहीं ये तो बड़े भैया का आइडिया यहाँ पे था, हमको काय को यहाँ पे मारे जा रहे हो। लेकिन बाप भी लाइक नहीं भाई तुझे संस्कार सिखाना जरूरी है, ये ले। बड़ा भाई अनीस को तो बड़ा मजा आ रहा था, उसके सिस्टम में लिखे आते कि भाई काम आपने किया नाम उसके ऊपर लगा दिया तो आपको भी विलन पॉइंट मिलता है फिर से। छोटा भाई चिल्लाते कि मैं छोटा हूँ गलती मुझे हो गई, प्लीज गलती समझ के माफ कर दीजिए। बाप और कुटाई करते कि ना बिल्कुल भी ना भाई तो छोटा है, तुझे अभी अगर संस्कार यहाँ पर ना सिखाए बड़ा होकर और भी ज्यादा नौटंकी यहाँ पे करेगा, इसलिए ये ले ये ले ये ले। बहुत उसको यहाँ पे मारता है, ये भी रो तभी पापा बड़े बेकार पापा हो यार। बाद में उसको आराम से ऐसा पिछवाड़ा खोल के लेटा हुआ था और हमारा मेन कैरेक्टर उस पर ये लग रहा था दवा लगा रहा था और कहता कि वो कितना प्यारा पिछवाड़ा है, आई होप जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाए। अब इसका पिछवाड़ा फट गया तो भाई मैं किस पे मरवाऊंगा और मुझे पॉइंट यहाँ पे कैसे मिलेगा, मेरा जो पूरा करियर है ना इसके पिछवाड़े पे डिपेंड है। और सामने से दवाई लगाता ना तो छोटा भाई कहता भी कह रही यार भैया आप कितने अच्छे हो, ये कहता मेरा तो फर्ज यहाँ पे बनता है कि भाई मैं तेरी सेवा पानी करूँ। छोटा भाई कहता तो यार लेकिन अब्बा जान बेकार है यार, सामने से बस मुझे मारना जानते मुझे मारते हैं और कुछ यहाँ पे नहीं करते। सामने से बड़ा भाई कहता है क्यों भाई तुमको बुरा लग रहा है, बदला लेना है क्या? ये कहता यस 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 मुझे बदला यहाँ पे लेना है। बड़ा भाई कहता हाँ लेकिन यार पापा यहाँ पर यार नहीं नहीं कुछ नहीं कर सकते। वो कहता नहीं कर सकते, डोंट वरी मैं आपका नाम यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जो कुछ मिले मैं ले लूंगा। जो सुन रही मैंने कट्टा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? मनी मंद खुशी मैं यही तो चाहता था। उसको बताता सुनो हमारे घर के पीछे ना एक पेड़ के पास ना हमारे अब्बा जान ने कुछ यहाँ पे दफनाया है, वो बात ना खाली उनको मालूम है और किसी को नहीं। लेकिन अगर ये बात है ना अम्मी जान को मालूम चलेगा तो अब्बा जान की कुटाई यहाँ पर हो जाएगी, तुम्हारा बदला यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो ये भी कहता हूँ ठीक है मैं जाके बता दूंगा। हाँ तो ढेर सारे पैसे और सोना चांदी उसने छुपाया था जो जाके मम्मी को बता देता है तो मम्मी पापा पे चिल्लाते कि पतिदेव यार हमारी फैमिली इतना अच्छा खासा पैसा कमा रही थी तो भी इतने पैसे चोरी चुपके से काय को छुपा रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं पैसे लेकर रशियन बिलने का आपको शौक यहाँ पे था? अगर आपने ऐसा करने के बाद मैं सोचा ना आपकी कुटाई में कर दूंगी, वो तो भला हो मेरे छोटे बेटे का उसने बता दिया वरना मुझे मालूम नहीं चलता कभी। जो सुंदर बाप को गुस्सा था छोटा बेटा यानी धोखा दिया उसने, लगता लास्ट टाइम जो उसकी कुटाई की थी ना कुटाई कम रह गई और कुटाई उसकी करूंगा। हाँ तो बाद में जो बाप है ना छोटे बेटे के पीछे यहाँ पे भागने लग जाता है। हमारे में कटा भी आता है कहते मेरे छोटे भाई क्या यहाँ पे हो रहा है, ये चिल्लाता बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन बाप पकड़ता उसकी कुटाई करना चालू करता और छोटा भाई चिल्लाया जा रहा है। मैं कहता था खुशी की सॉरी मेरे भाई लेकिन है मुझे भाई पॉइंट कमाने के लिए ये सब यहाँ पे करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। और सामने से सिस्टम लिखा था कांग्रेचुलेशन, फिर से अपने भाई को इल्जाम लगाकर अपने पॉइंट यहाँ पे कमा लिया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है शायद अगले दिन रात में जो माँ थी ना भाई लेट हुई थी और कहती मेरे बाबू कैसे हो और पति यानी बाप ने ऊपर था और कहते मेरी जान मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। समझ भाई वो दोनों मजे कर रहे थे और दोनों भाई ना कमरे के बाद यहाँ पे थे और चोरी चुपके से देखे जा रहे थे। देखो हमारा में कटर उसको सब कुछ आइडिया कि दोनों क्या करे, लेकिन छोटा भी था वो नादान है उसको कुछ भी नहीं मालूम। वो कहता भी ये कह रहे क्या हुआ मम्मी नीचे लेटी हुई है पापा उनके ऊपर लेटे हुए बाजू में जगह नहीं है क्या, वो दोनों क्या कर रहे हैं? तो ये कहता है कि वो दोनों ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। जो सुंदर ये कहते दोनों ट्रेनिंग करे, हाँ ट्रेनिंग करते करते ना बंदे लोग यहाँ पे थक जाते हैं तो अगर उस टाइम पे मैंने जाके भी डिस्टर्ब कर दिया ना वो थक जाएंगे और मेरी कुटाई नहीं कर पाएंगे और मैं अपना बदला भी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मेन कटर सोचता है कि अगर मैंने इसको बोल दिया जाके कर ले तो भाई मेरा विलन का काम हो जाएगा, मुझे भर भर के पॉइंट मिलेगा। लेकिन भाई बाकी टाइम पे डिस्टर्ब करो चलेगा, ऐसा जब काम कर रहे हैं ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब करने में मुझे भी बुरा लग रहा है। ये कुछ नहीं बोलता, वो छोटे भाई के दिमाग में आइडिया आ जाती है आपने कुछ नहीं बोला यानी मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तो चला इसे जाकर डिस्टर्ब कर देता कि मम्मी पापा कैसे हो। बाप हिल जाते कह अरे मेरा बेटा आ गया, तो उसके जो अरमान जो टनटना गए थे ना वो पूरी जगह से यहाँ पे डाउन हो जाते हैं और बाप सैड हो जाता है। और हमारा मेन कटा भी सोचता है इट्स ओवर, अब छोटे बेटे की जो कुटाई यहाँ पर होगी ना वो लिटरली भाई चाह के भी कोई यहाँ पे रोक नहीं सकता, मैं तो चला यहाँ से इतना बोल के यहाँ से चल जाता है और सिस्टम में भर भर के नोटिफिकेशन आने लग जाता है। नोटिफिकेशन नंबर अपने अपने भाई को फंसा दिया 200 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं आपके फंसाने के चक्कर में ना, आपके बाप ने बेटे की कुटाई यहाँ पे की बदले में 500 यहाँ पे मिलते हैं। उसकी इतनी कुटाई की कि उसका पिछवाड़ा लाल पूरा दम हो गया, उसके बाद और आपको मिलते हैं। और साथ ही में उसको जो दर्द यहाँ पे हुआ ना वो दर्द उसकी आत्मा तक भी चली गई, जो दर्द ठीक होने में उसको कई दिनों का टाइम लगेगा, बदले में और भी मिलते हैं आपके वजह से। ये भी सोचता कि वेल यार इतना मिल गया मुझे खुशी तो है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी भाई, मैंने हालांकि मैंने रोका नहीं था लेकिन मैंने उसको बोला भी नहीं था, वो तो अपने हिसाब से डिस्टर्ब करने गया। उसके बाद सेक्स एजुकेशन की कमी यहाँ पे थी जी, जाके मुझसे जाके ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन थैंक यू मुझे इतना पॉइंट देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई आधे महीने बाद हमारा मैं कहता
है, मुंह लड़का के बैठा हुआ कह रहे यार आधे महीने पहले जब उसने अब्बा जान को डिस्टर्ब किया था मजे करने से, अब्बा जान इतनी कुटाई की ना कि अभी तक बेचारे का पिछवाड़ा रिकवर नहीं हुआ है, इसलिए ना चाहे मैं मार सकता हूं ना कोई और मारा, और मुझे कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं मिला भाई, सूखा हो रहा है मेरा पॉइंट यार, मुझे कुछ तो चाहिए जिससे मुझे पॉइंट मिले। तो आसमान में ना एक गड्डी उड़ती हुई यहाँ पर आती है जिसपे एक लड़की बैठी हुई थी, और गड्डी के ऊपर ना उस लड़की का बूढ़ी गाड़ी यहाँ पे बैठा हुआ था, और जो लड़की है ना लीन फैमिली नाम की फैमिली से बिलोंग करती है, इसके सिस्टम में लिखा आता है यार एक चूजन वन है ना डिटेक्ट यहाँ पर हुआ है, तो ये तो खुश, हाँ भाई मेरा भाई चूजन वन था, उसको पहचान करने से पॉइंट बहुत ज्यादा मिलता था, लेकिन वो तो बीमार था जी चाहे मुझे लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरा चूजन वन आ गया, अभी मजा आएगा ना वीडियो। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है आधे महीने पहले ये जो लीन फैमिली थी ना उनको आइडिया लगता है जो क्यून फैमिली, वहां पे 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों को दोनों बड़े कमाल के थे, एकदम चूजन वन जैसे हैं। अपनी बेटी की ओर यहाँ पे देखता है कोई छोटी हरे बालों वाली जो कि आराम से अपना ट्रेनिंग कर रही थी, पेड़ पे मारती है और अच्छा नहीं थी भाई, नल्ली यहाँ पे थी, लेकिन भाई जोश में आती है मारने को, तो कहती है कैसा था, बढ़िया था ना, बॉडीगार्ड तारीफ करता है, सेंग लेडी तुसी तो ग्रेट हो, बाप भी लाइक अरे यार ये क्या है लालत है, सामने से बेटी कहती क्या क्या आपने क्या बोला, लालत है इसका मतलब क्या होता है, जो सुनते बाप कहते कुछ नहीं मेरा पेट यहाँ पे भरा है, जब पेट ज्यादा भर जाता ना तो लोग कहते हैं लालत है लालत है लालत है, इसलिए मैंने लालत है कहा। सुनो भाई मैं लीन फैमिली का हेड यहाँ पर हूँ, तो मेरी प्यारी सी कमजोर सी आई मीन स्ट्रॉन्ग सी बेटी यहाँ पर हो, और क्यों फैमिली में ना जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए दोनों बड़े कमाल के यहाँ पर, दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, एक 8 साल का एक 5 साल का, 5 साल वाला छोड़ो 8 साल वाला बड़ा कमाल का था, 8 साल की उम्र ट्रांजिशन स्टेज पे जा चुका है, उसके साथ शादी करके उसकी बीवी बनोगी। जो सुनते बेटी एकदम सदमे में चल जाती हो, कहती है एक सेकंड मैं तो छोटी बच्ची यहाँ पर हूँ और आप मुझे बीवी बना के भेजना चाहते हो। जो सुनते ये कहता हाँ तो भाई छोटे बच्चों का प्यार भी प्यार यहाँ पर होता है। राजस्थान का नाम कभी सुना है, समझो हमने राजस्थान में यहाँ पे बना रहे हैं, वो कहते नहीं मुझे शादी नहीं करना, और क्यों फैमिली के तो किसी भी लड़के के साथ शादी करनी नहीं, मुझे करनी नहीं है, जिंदगी बस सिंगल यहाँ पे मर जाऊंगी। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर अपनी बेटी के साथ आता है शादी वादी के साथ बातचीत करने के लिए, तो वो जो बेटी थी ना वो भी नोटिस कर दिया चाहिए ये फेंग क्या जिसके साथ मेरी शादी के बारे में बातचीत चलू थी, ये तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। फेंग भी इसको लड़का से देखता है और मुंह घुमा लेती है, क्या उससे क्या हुआ, हैंडसम होने से क्या होता है, कोई बंदा हैंडसम है तो मेरा हस्बैंड बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करूंगी, इसकी इज्जत यहाँ पे उतार के रख दूंगी। इसलिए कहते सुन लड़के क्या क्या तेरा नाम था, फेंग तेरा नाम है ना, इससे मिलो भाई, ये मेरा नया बॉडी गार्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तेरे से भी स्ट्रॉन्ग है, अगर तेरे पास हिम्मत यहाँ पर है ना तो इसके साथ यहाँ पे फाइट करके दिखा। सामने से उसका बाप कहता है अरे अरे मेरी बेटी भाई ऐसे बर्ताव यहाँ पे नहीं करते, ऐसा बर्ताव नहीं करते, हमारा मैं कहता मनी मन सोचता कि जैसे मेरे पास मेल लोग आए थे ना मुझे सिस्टम में बताया कि भाई कोई चूजन वन यहाँ पे आ रहा है, मुझे लगा शायद बेटी होगी, बेटी नहीं है, बेटी तो काफी नल्ली है, ये जो बॉडी गार्ड है ना यही बॉडी गार्ड यहाँ पे चूजन वन है। जब से मेरा भाई पैदा हुआ ना तब से लेकर अब तक मैंने उसको कई बार यहाँ पे मारा है, लेकिन हमेशा थोड़ा बहुत पावर यूज करता हूँ, ज्यादा पावर यूज करने से बाई चांस उसको कुछ हो गया तो मम्मी पापा को मैं क्या जवाब यहाँ पे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मार मार के ना मैंने 2,40,000 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। लेकिन सामने अभी एक ऐसा लड़का है जो चूजन वन है, यहाँ मेरा दोस्त है ना मेरा फैमिली वाला है, मैं इसको जितना चाहे उतना यहाँ पे मार सकता हूँ, तो सोचो भाई इससे मैं कितना पॉइंट कमा लूंगा। इसलिए ये तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अपना जो बाप यहाँ पे मैं कैरेक्टर का नोटिस करते कह रही यार इस लड़की का बाप ने मना किया कि भाई ऐसा बर्ताव नहीं करते, लेकिन मुंह से तो कहना चाहता करो, इसलिए अपने बेटे को समझाता है बेटा एक छोटा मोटा फाइट यहाँ पे कर ही लो, तो ये भी कहता है भजन मैं तो तैयार हूँ। उसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट यहाँ पे चालू हो जाती है। सबसे पहले वो जो बॉडी गार्ड यहाँ पे था ना वो अपना पावर ऐसा शो करता है, हमारा मैं कैरेक्टर अपने अटैक निकालता है और अटैक यहाँ पे कर देता है। जो सामने बंदा था बॉडी गार्ड वो अपनी तलवार से इसके अटैक को रोकता है, रोकने के बाद ना उसके अटैक के धज्जे उड़ाता है। पीछे से लड़की वो तो पूरा खुश होती कहती है हमारी बॉडी गार्ड उसको सबक यहाँ पे सिखा दो। हमारा मैं कैरेक्टर नोटिस करता है कि हाँ इसने जब मेरा अटैक रोका ना इसी काफी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, हाँ तो मुझे अटैक यहाँ पे कर देना चाहिए, इतना बोल के ना सामने से अटैक यहाँ पे कर देता है। लेकिन वो अटैक को भी ना वो बंदा अपने स्वॉर्ड को बड़े आराम से रोक लेता है और हमारे मेकटर को रोकने के बाद उसको धक्का दे दिया जाता है। तो मेकटर ना जैसे तैसे पीछे आता है और अपना बैलेंस यहाँ पे संभाल लेता है, उसको सही से खड़ा होने का मौका मिलता नहीं है। जो बॉडी गार्ड है ना अपने स्वॉर्ड लेके फिर से आगे यहाँ पे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद ना भाई अटैक करने वाला था। मेकटर भी देखता हूँ इतना तेजी से आ रहा है, डॉज कर लेता है जैसे तैसे। पीछे से लड़की तो खुश है यस बॉडी गार्ड ऐसी 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 उसकी और यहाँ पे बैंड बजाओ और बैंड यहाँ पे बजाते रहो। मेकटर भी देखता है वो चूजन वन है यानी भाई हीरो है और मैं विलेन यहाँ पर हूँ, तो ऐसा लगता है जो हीरो यहाँ पे कुटाई करे, लेकिन भाई इस मांगा का हीरो में हूँ। इसलिए भाई ये देखो और अपना जो नया स्वॉर्ड जो कि राजा ने दिया था ना वो यूज करने के लिए निकाल लेता है। जो देखते लड़की का बाप का तो माय गॉड ये तो वही नया स्वॉर्ड है, मैंने सुना भाई राजा जब आपके परिवार में आता ना आपने उसको बुद्ध बना के उससे उसका नया स्वॉर्ड यहाँ पे ले लिया। मैंने सुना शायद अफवाह है लेकिन ये तो सच है। क्यों मैंने सही बोला ना समधी जी, ओहो ये मेरे मुंह से क्या निकल गया समधी जी, और सॉरी फिर से निकल गया सॉरी समधी जी, अरे सॉरी भाई साहब। वो भी कहता साले भाई अपना औकात में रह ले भाई, समधी समधी तू किसको कहा जा रहा है, आपको संधि का मतलब नहीं मालूम क्या? बाई चांस मान लो तुम्हारा बेटा है और सामने कोई आदमी जिसकी बेटी के साथ तुम्हारी बेटी की शादी हो गई तो वो जो आदमी तुम्हारा समधी लगेगा, हाँ तो ऐसा बेसिकली उसको समधी कहा जाता है। दूसरी जो लड़ाई यहाँ पे हो रही थी जो 9 स्वॉर्ड यहाँ पे थे वो 9 स्वॉर्ड यहाँ पे बुला लेता है और 9 स्वॉर्ड को मिला के ना कंबाइन यहाँ पे करके एक स्वॉर्ड बना लेता है। फिर जो हमारा मेकटर का बाप है ना वो कहता है देखा भाई मेरा बेटा ही टैलेंटेड कमाल कैसे। राजा भी खुश होकर उसने स्वॉर्ड यहाँ पे दिया, हमने लूटा नहीं। जो सुनते उस लड़के का बाप कहता है जो भी कह लो भाई सबको मालूम यहाँ पर सच्चाई। सामने जो बॉडीगार्ड था ना वो कहता है भाई क्या हुआ तेरे पास यहाँ पे 9 स्वॉर्ड जो स्पेशल स्वॉर्ड है ना वो यहाँ पर है, लेकिन तो भी तुम्हें सामने बिल्कुल भी टिक यहाँ पे नहीं सकता। तो सामने से मेकटर बोलता है तो आजा, हाँ तो सामने से आता है और अटैक करता है। उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड भी कोई छोटा मोटा नहीं है, वो भी बड़ा कमाल का था। उसका जो अटैक निकलता है ना वो भी कमाल का था। जो देखे सामने से ये दोनों बाप यहाँ पे हिल जाते और अपना बाप कहता है सीट भाई जो मेरे बेटे के पास है स्वॉर्ड है वो स्वॉर्ड और जो बॉडीगार्ड के पास स्वॉर्ड है ना वो दोनों कमाल का। उसको बनाने वाला बंदा एक ही है, दोनों का पावर यहाँ पे लगभग बराबर है, लेकिन आज तक किसी बंदे ने मतलब 2 बंदों ने वो दोनों स्वॉर्ड लेके फाइट यहाँ पे नहीं किया। इसलिए कौन जीतेगा किसी को आइडिया नहीं है। बाई चांस मान लो कि भाई मेरे बेटे के जो स्वॉर्ड है ना उसमें ज्यादा पावर होगी, लेकिन मेरा बेटा बस 8 साल का है तो उसके जीतने के जो चांसेस है ना ऑटोमेटिक कम यहाँ पे हो जाते हैं। अरे यार
डोंट वरी मेरे बेटे, मैं आ रहा हूँ, लिटरली सपोर्ट करने के लिए आगे चल जाता है। लेकिन मैं कहते मना कर देते कि अब्बाजान नहीं, पीछे खड़े रहकर तमाशा देखो, मैं संभालूंगा। ये पीछे आता है और कहते मैं तो बस चेयर अप करने के आगे गया था उसको बचाने के लिए नहीं। अरे मेरे बेटे को बचवाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मैं कहता भी अपनी स्वॉर्ड अटैक तैयार करता है, वो अटैक यहाँ पे कर देता है जिससे इतना जोरदार प्रेशर तैयार होता है ना कि लगभग ये लोग उड़ने ही वाले थे। कहते हैं कि भाई ये कौन सा मूव हमारे बेटे ने कर दिया। वो लड़के ने कहता वो टेक्निक, और हमारा मैं कहता टेक्निक यहाँ पे टकराता है और पूरा धुआं 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 धुआं, और जैसे धुआं क्लियर होता है ना, बड़ा सा गड्ढा तैयार हो जाता है। तो जो बॉडीगार्ड था वो भी देख के चौंक जाता है कि भाई तू मेरे टेक्निक से बच गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उस बॉडीगार्ड का जो स्वॉर्ड यहाँ पे ना, वो स्वॉर्ड टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इसके सिस्टम में लिखे आता है कॉन्जुलेशन, जो चूजर था ना, आपने उसका स्वॉर्ड तोड़ के नाम उसके अंदर जो इच्छा शक्ति यहाँ पे थी ना, वो आपने यहाँ पे कम कर दी है, जिसके वजह आपको 1 लाख विलन पॉइंट यहाँ पे मिलता है। तो हमारा मेन कटा खुश किया भाई, उसका स्वॉर्ड तोड़ के उसकी इच्छा शक्ति मैंने इतनी खत्म कर दी, उसका पूरा बल मैंने खत्म यहाँ पे कर दिया, एकदम हारी मान जाएगा, डिप्रेशन में यहाँ पे चला जाएगा। तब सोचो भाई मुझे कितना पॉइंट कितना मजा आ जाएगा। इसलिए आगे यहाँ पे बढ़ता है और आगे बढ़ के ना अटैक करता है। वो सामने से डॉज करता है लेकिन तो भी हल्का सा कट बनता है। 500 पॉइंट इसको यहाँ पे मिलते हैं। वो हाथ पे कट बनाता है, छाती पे कट बनाता है, मुंह पे कट यहाँ पे बनाता है। मतलब ये अटैक किया जा रहा है और बॉडीगार्ड रोके जा रहा है, तो रोकने के चक्कर में कट यहाँ पे लग रहा है। जितना ज्यादा कट किया जा रहा है ना, उतना उतना पॉइंट इसको मिलते रहता है। तो पीछे से बाप रोक देता है और कहता है बस 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 मेरे बेटे रुक जाओ, लड़ाई किया जीत गए और यहाँ पे क्या चाहिए भाई। इसको गुस्सा था कि मेरे बाप ने क्यों रोक दिया यार, मार मार के मुझे इतना अच्छा खासा पॉइंट तो मिल रहा था। लड़की का बाप भी यहाँ पे कहता है कि हेलो अरे शांत हो जाइए, हाँ ये ठीक है बॉडीगार्ड तुम भी रुक जाओ। मनी मन सोचता क्या ऐसे चलता रहा, ये बॉडीगार्ड के ऐसी कुटाई कर देगा ना कि बॉडीगार्ड के प्रेशर में चल जाएगा। ये बॉडीगार्ड बड़ा टैलेंटेड लड़का है, ऐसा टैलेंटेड लड़का ना जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको कुछ भी होने नहीं दूंगा। उसके बाद लड़की का बाप कहता सुनो ना यार थोड़ा अकेले में बातचीत करना करोगे। वो कहता ऑफकोर्स यहाँ पे करेंगे। वो कहता चलो, ये कहता नहीं पहले आप यहाँ पे चलो। तो अपना बाप भी कहता हाँ कह ही रहे तो पहले मैं आगे चलता हूँ। मनी मन सोचता है इसका मेन टारगेट हमारा बेटा है, हमारे बेटे के लिए आया है, तो देखते भाई क्या ऑफर यहाँ पे लेकर आया है। तो उसके बाद दोनों बातचीत करने निकल जाते हैं। जो लड़की यहाँ पे थी ना, वो अपने फेंग से कहती यार फेंग तुम तो सच्ची में बड़े स्ट्रॉन्ग हो। तो फेंग भी कहता है यस आई नो मैं सच्ची में स्ट्रॉन्ग हूँ। उसका ध्यान तो बॉडीगार्ड की होता है भाई, बॉडीगार्ड चूजन वन, उसको मारूंगा तो ही ज्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। बेटी कहती है हेलो मेरा नाम लिन शाइन है। ये ध्यान ही नहीं देता कि अच्छा नाम है, मेन ध्यान बॉडीगार्ड पे था। और कहते सुनो यार मैं अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे बॉडीगार्ड के साथ और ज्यादा खेलने का यानी फाइट करने का मौका मिलेगा क्या। तो लड़की भाई मुंह फुला लेती, कह रही यार मैं शादी करने को तैयार नहीं थी, इसको हस्बैंड बनाने को तैयार नहीं थी, लेकिन इसका पावर देके मैं तैयार यहाँ पर हो गई। लेकिन इसका ध्यान मेरी बॉडीगार्ड की ओर है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मुंह फुला के वहां से चल जाती है कि भाई तू बहुत बुरा है। हमारा मैं कटा कन्फ्यूज कि भाई क्या हो गया, मैंने इसको क्या बोल दिया यार जिससे इसने मुझे बुरा यहाँ पे बोल दिया। मुझे तो बस बॉडीगार्ड के साथ फाइट करना है। एंड देन ये चैप्टर लीन फैमिली की उसी लड़की से जो कि अपने बाप के पास आती है और आते कहती पापा आपने गलत किया। यूनो फैमिली का जो छोटा बेटा यहाँ पे था ना, वो आपने उसके साथ मेरी शादी यहाँ पे फिक्स करने का सोचा, ऐसा कहीं को। ये कहता भाई मैंने तो बड़े बेटे के साथ यहाँ पे सोचा था, लेकिन तुमने सामने से मना कर दिया, तो भाई हमने छोटे बेटे के साथ यहाँ पे अरेंज करवा दिया। ये सामने से कहती है कि नहीं 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 यार ऐसी कई बात है यार, मैंने कब मना यहाँ पे किया था। ये कहता नहीं तुमने किया था, तुमने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया था। अब तुम यहाँ पे झूठ मत बोलो, अब तुम अपना बात यहाँ पे काय को पलट रही हो। वो कहते नहीं मैं अपना बात यहाँ पे पलट नहीं रही हूँ भाई। मेन दिक्कत की बात क्या है, वो जो छोटा भाई है ना मुझसे लिटरली 2 साल यहाँ पे छोटा है और मैं बड़ी यहाँ पर हूँ। जब बीबी यहाँ पे बड़ी रहे और हस्बैंड यहाँ पे छोटा रहे, अजीब बात नहीं, आपको लगती नहीं, आपको अजीब नहीं लगती क्या। वो बाप कहता है अजीब बात है क्या भाई। अरे रहता है भाई आजकल ना बड़ी बीबी और छोटा लड़का अरे बड़ा पॉपुलर है भाई, दोनों का जोड़ी यार अच्छा यहाँ पे लगेगा। ये कहते नहीं देखने से तो अच्छा यहाँ पे लगेगा, लेकिन पब्लिक को मालूम यहाँ पे चला कि यहाँ भी जो लड़की है वो बड़ी है और जो लड़का ना वो छोटा है। मालूम है लोगों को क्या यहाँ पे लगेगा, लोग क्या हमारे बारे में बोलेंगे कि भाई हम लोग नल्ले लोग हैं, हम अकेले हम कुछ कर नहीं सकते। जिस चक्कर में ना वो बस क्या बोलते हैं क्यों फैमिली से सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी यहाँ पे दे दी। फर्क नहीं पड़ता कि भाई बेटी हमारी बड़ी हो या छोटी हो, बस यहाँ पे दे दी। बड़ा बेटा वो टैलेंटेड ज्यादा यहाँ पे था, लेकिन टैलेंट भाई मेरे जैसे से थोड़ी ना शादी करेंगे, इसलिए छोटे बेटे से चिपका दिया। जो सुनते बाप को गुस्सा आता, भड़क जाते, क्या लोग ऐसा बोलेंगे कि इसकी ऐसी इतनी हिम्मत। अरे कॉमन सी बात है कि भाई बड़ी लड़की रहती है, लड़के छोटे होते हैं, कोई ऐसा बोले ना उनका पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। जो जो से चिल्ला रहा था तो बाहर तक भी आवाज आती है। तो बेटी भी कहती है कि अरे 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 शांत हो जाओ शांत हो जाओ बजान, जोर से मत चिल्लाओ। ये भी कहता अच्छा ठीक है मैं जोर से यहाँ पे नहीं चलाऊंगा। हाँ बेटी हम लोग कहाँ पे बातचीत करे थे, बेटी का ध्यान आपसे क्लियर करने आई हूँ, कुछ भी हो जाए छोटे बेटे के साथ तो मैं बिल्कुल भी शादी करने वाली नहीं हूँ। जो सुन ये कदम अगर क्यों यार बड़े बेटे के साथ करनी नहीं है, छोटे के साथ भी करनी नहीं है। एक सेकंड यार, अब तुम बड़े बेटे को कहीं पसंद तो करने नहीं लगी हो। जो सुन ये शर्मा जाती है और नाटक करती नहीं, अरे सलामी के साथ मैं कौन शादी करेगा। तो बाप ही कहता है चलो यार मामला सॉल्व, बड़े के साथ तुमको करने नहीं है, छोटे के साथ मैं फिक्स कर देता हूँ। बेटी का दिमाग कहता है कि भाई मैं कैसे बात हूँ, ये ना बोला जा रहा है ना मना किया जा रहा है। अब जान बेकार हो आप मुझसे प्यार नहीं करते, इतना बोल के निकल जाती है, भाग जाती है। बाप ही कंफ्यूज कि भाई क्या हुआ यार, मेरी बेटी क्या कहना चाहती है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष हमारे मेकअप पे जो कि ऐसा बैठा हुआ है और बैठे बैठे मनी मन सोचता है कि मेरे दिमाग में कुछ विचार आ रहा है जो मुझे बोलने का मन करे, लेकिन शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए। क्या ना मेरा अब्बा जान और उस लीन फैमिली का जो अब्बा जान है ना, वो दोनों आपस में बातचीत करें शादी के बारे में, मुझे बिना बताए आई डोंट नो किसकी शादी यहाँ पे करवाने के बारे में सोच रहे। उससे शादी वादी प्यार मोहब्बत से मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस पॉइंट कमाने से मतलब है। और पॉइंट मुझे मिलेगा उस लड़के द्वारा, वो लड़का मेरे हाथ में लग जाएगा ना तो मजा ही आ जाएगा। लड़के को भी फीलिंग आती है यार मुझे ऐसा क्यों लगता है, जब से यहाँ पर आया ना कोई मुझे ऐसे बस घूर घूर के देखते जाता है देखते जाता देखते जाता है। उसके बाद सीन होता है उसी लड़की पे जो गार्डन में बैठ के ना फूल तोड़े जा रही थी कि भाई वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, करता है या नहीं करता। अरे ये बेकार यार, इससे डिसाइड नहीं होगा, मैं खुद यहाँ पे जाती हूँ। खुद यहाँ पे जाती है, फेंग को देख के खुश हो जाती है। फेंग यानी हमारा मैं कटर फेंग है ना, पूछ रहे थे सुनो यार ये जो बॉडीगार्ड है ना, बॉडीगार्ड के साथ मैं बाहर यहाँ पे खेलने जाना चाहता हूँ। तो पीछे से ये भी आती है, वो कहती है तुम बाहर जाना चाहते हो उसके साथ, तुमने हमको कहीं को नहीं बताया, हम भी तुम्हारे साथ ना बाहर खेलने
मिलने के लिए जाएंगे। दोनों बाप के दिमाग में कमाल का आइडिया था कि वाह यार बहुत ही बढ़िया, एक काम करो बॉडीगार्ड जी, हमारी यंग लेडी को और साथ ही में हमारे जो छोटे बेटे ना उनको लेके जाओ अपने साथ घुमाओ, और हाँ ये जो बड़ा बेटा है बड़े बेटे को भी अपने साथ यहाँ पे ले लो। बॉडीगार्ड कहता है ठीक है। हमारा मैं कटा सोचता हो तो इन दोनों की शादी का मेन प्लानिंग चालू है, और मुझे बस रहता ना दो ले लो और फ्री में चौथा भी आ जाएगा या फ्री में धनी आ जाएगा, तो मुझे फ्री में यहाँ पे भेजना चाहते हैं। चलो चलो यार फ्री में मुझे लेके चलो। ये फ्री वाला ना भाई कैसे मतलब करेगा कमाल वो तुमको मालूम चलेगा, तो आराम से लेके चल जाते हैं। छुटकी तो एकदम आगे नहीं करी थी, बल्ले बल्ले मजा आ रहा है। बॉडीगार्ड कहता है यंग लेडी संभल के थोड़ा आराम से। उसके बाद घूमते घूमते मार्केट में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये जो बॉडीगार्ड है ना चूजन वन यानी मेन कैरेक्टर यहाँ पर है यार। मेन कैरेक्टर कोई भी आइटम यहाँ पे बाय करना वो आइटम ऑटोमेटिक अच्छा निकल जाता है, इसलिए इसका ध्यान किसी भी आइटम पे जाएगा ना वो आइटम इससे बाय करने से पहले मैं बाय कर लूंगा। उसका ध्यान एक जड़ी बूटी पे जाता है। मेन कैरेक्टर मतलब बाय करे उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर बाय कर लेता है, उसका ध्यान फिर और दो चार आइटम पे जाता है। ये उसको लेने नहीं देता, हमारा मेन कैरेक्टर जाकर उसको बाय कर लेता है। उसके बाद और दो चार आइटम पे जाता है, वो भी बाय करने यहाँ पे नहीं देता, सब कुछ ना खुद यहाँ पे बाय कर लेता है और खुश है मनी मन की। हाँ इनके साथ अभी मुझको फ्री में भेजा गया था ना धनिया समझकर, लेकिन ये धनिया सब ज्यादा फायदा यहाँ पे निकाल रहा है। वो बॉडीगार्ड भी सोचते कि अरे यार ये लड़का ना बड़ा अजीब है यार। उतने में लड़की आती है फेंग के पास और कहती है सुनो ना फेंग मेरे साथ वहाँ पे अकेले में चलो ना, मुझे वहाँ पे कुछ बाय करना है। ये हटा देते कि हटो यार तुम मेरे रास्ते के बीच में आके मेरा रास्ता रोक रही हो। वो चिल्लाती है नॉइंग इरिटेटिंग बेकार, इग्नोर मारता है मुझे, लेकिन मनी मन खुश किया है। ये जो आता है ना गुस्से में चिल्लाना कि हटो मेरे रास्ते से, आया एकदम क्या मजा आ गया भाई जैसे उसने मुझे बोला। उसके बाद ना लोग मार्केट में ऐसे ट्रैवल किए जा रहे थे। ये जो छोटा भाई है वो भी एक मिनी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी वाली, वो भी एक चूजन बने, उसका ध्यान एक आइटम पे जाता है। जो बॉडीगार्ड है उसका ध्यान भी एक आइटम पे जाता है। दोनों को बाय करने का मन करता है, दोनों झगड़ा करना चालू करने लग जाते हैं कि भाई पहले मैंने देखा मैं बाय करूंगा, दूसरा बोलता नहीं भाई पहले मैंने देखा मैं बाय करूंगा। वो दोनों झगड़ा करे, हमारा फेंक जाता है वो बाय कर लेता है। दुकानदार से कहता है भाई कितने का है, दुकानदार कहता है कि भाई 1000 का ऐसे तो है लेकिन आपके लिए स्पेशल 9000 में दे देता हूं, मतलब 900 में दे देता हूं। तो मैं कहता भी कहता दे दो। मनी मन सोचते कि भाई इसमें क्या खास बात है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है, दोनों ने चूज यहाँ पे किया, यानी कोई ना कोई तो कमाल बात होगी इस आर्टिफैक्ट में। तो पीछे से बॉडीगार्ड आता है और वो आता है तो भाई यार एक सेकंड भाई तू बार्गेनिंग नहीं करेगा इसीलिए लेगा। एक भाई 1000 से भाई 900 में ले लिया और कितनी बार्गेनिंग मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो इसके सिस्टम में लिखा था बहुत ही बढ़िया, आपने चूजन वन की एक अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली थी ना आपने वो छीन लिया, तो बदले में आपको एक लकी ड्रॉ करने का ऑप्शन मिलता है। ये सोच सकते भाई चूजन वन को अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे स्ट्रॉन्ग बनता है, और इस भट्टी द्वारा इसको मिलने वाली थी, यानी सच्ची भाई ये तो बड़ा कमाल का ट्रेजर आइटम है जी। लेकिन भाई हे इसमें क्या यार मुझे चेक करने दो, ये बहुत चेक करता है लेकिन इसको कोई आइडिया लगाता ही नहीं कह रहा यार, लेकिन मुझे तो कुछ आइडिया लग नहीं रहा ये कीमती कहां से हुआ यार। पीछे से छोटा भाई आता है, वो आते थे भैया प्लीज यार मुझे दिखाओ ना, प्लीज मुझे दिखा दो। तुम्हारे में कटे दिमाग में आता भाई मैं तो विलन हूं, शायद मेरे छूने से मेरे चेकने से कुछ नहीं होगा, ये दोनों हीरो है, अगर इन्होंने कुछ किया तो जाके आइडिया लगेगा। बॉडीगार्ड को दूंगा नहीं अपने भाई को देता हूं। भाई से सुन भाई मैंने इसके ऊपर भाई 900 लगा दिया लेकिन मेरे किसी यूज में यहाँ पे नहीं आया, अगर तूने मुझे 800 दे दिया ना मैं तुझे 2 दिन यहाँ पे यूज करने दूंगा, बस 800 तुझसे मांग रहा हूँ, 100 तुझसे कम मांग रहा हूँ। बेचारा मासूम छोटा भाई वो दे देता अपना पूरा पैसा का थैली दे देता कि भैया लीजिए आपको 800 निकालना निकाल लीजिए, ये 800 से ज्यादा निकाल लेता है और कहता हाँ बस मैं 800 निकालूंगा। भट्टी के साथ है ना, मतलब भट्टी आर्टिफैक्ट टाइप की भट्टी यहाँ पे थी, बच्चा कुछ पैसा लौटा देता है सामने से, कहता बस मैंने 800 निकाला। वो भी कहता यार थैंक यू भैया यू आर द बेस्ट। सिस्टम में लिखा था कि आपने अपने छोटे भाई यानी चूजन को बुद्धू बना के लूट लिया, बदले में आपको 500 पॉइंट मिलते हैं। ये भी कुछ मेरा प्यारा प्लस बुद्धू भाई उसको तो मैं कटेगा ध्यान यहाँ पे जाता, जो बॉडीगार्ड है ना एक और आइटम बाय कर रहा था, वो सामने से पूछता दुकानदार से बोलो कितने का हुआ, हमारा मैं कटा जाता उसके पीछे कहता हो कुछ और भी बाय कर रहे हो, तुमको जो चीज चाहिए ना लेने नहीं दूंगा वो मेरा हो जाएगा। वो बॉडीगार्ड भी सोचते कह रहे यार ये क्यों फैमिली का लड़का ना मुझे अजीब लगता है, जब से मुझे फीलिंग आती है कि भाई कोई तो मुझे घूर के देखे जा रहा है, यही होगा हरामजादा जो मुझे घूर के देखता है, और जहां जहां मैं जाता हूं ना सारा आइटम ये लेना चाहता है, मगर क्यों ये मेरे पीछे ना ऐसे हाथों के काय को यहाँ पे पड़ा हुआ है। अर्ध ना एक और आइटम यहाँ पे बाय करने होता, हमारा मैं कटे पीछे आ जाता कि आप बोलो बेटा तुम क्या बाय करना चाहते हो, कुछ भी करने देंगे नहीं। वो अपना हाथ ऐसा डाल के बस लेनी वाला था, मैं कटे बीच मंगली करके वो सामान भी ले लेता, कहता ये तो मेरा हो गया जी। बोलिए और क्या आप बाय कर रहे हो, वो कहता नहीं भाई अब कुछ भी बाय नहीं करना, मैं तो चला यार मुझे दूसरा कुछ काम है, इतना बोल के निकल जाता वापस। हमारा मैं कटे भी सोचता कह रहे यार ये तो वापस जा रहा है, बड़ा अजीब है यार इसका मैं क्या करूं। उसको यहाँ पे शीशुदा अगले दिन वो आराम से बॉडीगार्ड बैठा होता, बाहर आता नहीं है, कहता क्या बॉडीगार्ड बड़ा अजीब है ना, लड़की साथ में थी, वो कहती है यार बड़ा अजीब है। मैंने कहा था चलो यार आज भी मार्केट में घूम के आते, उसने मना कर दिया कि भाई मैंने यहाँ पे नहीं आना, अब क्या करे वो नहीं आ रहा, तू मेरे साथ यहाँ पर आ जाओ। जो सुनते मैं कहता नहीं भाई रहने दो, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तो बस बॉडीगार्ड यहाँ पे चाहिए। तो ये मनी मन सोचती है कि वाह यार कितना कमाल का लड़का है, नहीं चाहता कोई भी लड़की यहाँ पे पास में एकदम सख्त लौंडा है, तो ऐसे के पीछे पागल ना होगी तो किसके पीछे पागल यहाँ पर होंगी। अपना मैं कहता तो ठीक है भाई अब कल यहाँ पर आऊंगा, ये भी खुश, ओ माय गॉड कल फिर से आएंगे। और बाजू में कमरा था, उस कमरे से ना बॉडीगार्ड भी सारी बातें सुन रहा था। अभी अभी मैं कहते ने बोला ना मुझे बस वो बॉडीगार्ड चाहिए, हाँ तो इसको ऐसा लगता है ना मैं चाहिए, यानी उसका जो शौक है ना लड़कों में वो मेरी इज्जत यहाँ पे लूटना चाहता है। यार भाई मेरी इज्जत बढ़ा के मुझे दुनिया में काफी स्ट्रॉन्ग बनना था, लेकिन किसी लड़के का हवस का भाई ये नहीं मुझे बनना था, मम्मी रे ऊपर वाले मुझे बचा ले। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है कुछ दिन बाद बेसिकली यहाँ पे ना पेपर लग जाता है, सिटी में अनाउंसमेंट हो जाता है, जो लीन फैमिली और क्यून फैमिली के जो बच्चे ना उनके बीच में बहुत जल्दी शादी होने वाली है, बहुत जल्दी, मतलब अभी तो छोटे बच्चे यार, अभी नहीं, जो शादी की उम्र यहाँ पर होगी ना तब जाके शादी होगी, अभी शादी यहाँ पे तय हो चुकी है। तो शादी तय हो चुकी थी, वापस जाने की बारी आ चुकी थी, दोनों बाप कहते भाई बाय बाय बाद में कभी मिलेंगे। हाँ तो हमारा मेकेटर वो ज्यादा सैड यहाँ पे था कि यार वो बॉडीगार्ड यहाँ से जा रहा है, यार मैं नहीं चाहता कि यहाँ से जाए।
यहाँ पे रहता ना तो यार मजा ही आ जाता। और सैड होकर बॉडी गार्ड की ओर यहाँ पे देखे जा रहा है। जो लड़की यहाँ पे थी ना, लड़की को ऐसा लगता है कि जो फैन है ना मेरे और यहाँ पे देखे जा रहा है और काफी सैड लग रहा है। यानी मेरे जाने से दुख उसको भी हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसके दिल में भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्यार है, लेकिन उसके लिए नहीं भैया। तो बॉडी गार्ड के लिए सैड हो रहा था। उनके जाने को ना ये अपने कमरे में बैठा हुआ था और कहता है काश अगर भाई ना उस बॉडी गार्ड के साथ मुझे दूर कहीं भागने का मौका मिल जाता ना अकेले तो मजा जाता। अरे कुछ ही दिन यहाँ पे रुका था, कुछ ही दिन के अंदर ना मैंने 1.5 लाख से ज्यादा भाई उसके द्वारा खाली पॉइंट कमा लिया। और लकी स्पिन मारने का ना मुझे ऑप्शन भी मिल गया था। स्पिन मार के यहाँ पे देखता हूँ मुझे क्या मिलेगा। हाँ तो जैसे स्पिन यहाँ पे मारता ना तो गोल्ड लेवल बुद्धिज्म टेक्निक इसको मिलती है। तो ये भी कुछ तो टेक्निक का जो भी ज्ञान है ना सब इसके माइंड में आने लग जाता है। और इसे टेक्निक का नाम यहाँ पे था हेवनली ड्रैगन मिस्ट। वो देखो बुद्धिज्म में गोल्ड लेवल की टेक्निक थी, लेकिन टेक्निक का अपना नाम भी तो होता है। हाँ तो हेवनली ड्रैगन मिस्ट ये टेक्निक का नाम यहाँ पे था। ये टेक्निक को सीखने के लिए सबसे पहले भाई एक था भाई ड्रैगन पैटर्न, वो तुमको सीखना पड़ेगा जो कि सिस्टम आपको दे देगा। और बस 2 मिनट यहाँ पे बैठे रहो। ये टेक्निक से आपका जो डिफेंस पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और किसी डेमन के साथ फाइट करोगे ना तो आपका अटैक डेमन पे डबल यहाँ पर हो। क्यों भाई बुद्धिज्म और डेमन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बाई चांस कोई डेमन जिसने भाई रूप बदला है और आपके सामने खड़ा है, ये टेक्निक से ना आप उसको एक्सपोज भी यहाँ पे कर सकते हो। तो कुछ ही सेकंड के अंदर ना वो जो ड्रैगन पैटर्न यहाँ पे था उसके माइंड में आता है। और जैसे माइंड में आता है नोटिस करता है यस ड्रैगन पैटर्न आ गया, ये नहीं अभी टेक्निक मैं यूज कर सकता हूँ। यूज यहाँ पे करता है, एक अटैक करता है जिससे जो घर है ना घर फिर से यहाँ पे टूट जाता है। इसका दिमाग का देखे शिट भाई मैंने सोचा भी नहीं अटैक कर दिया और घर यहाँ पे टूट गया। यार इनको आइडिया लगना नहीं चाहिए, मुझे नाटक करने दो। लेवल अप अब लेवल अप अपना कर लेता हूँ। हाँ तो अपना लेवल अप यहाँ पे कर लेता है और ट्रांजेक्शन स्टेट के सेकंड लेवल पे चल जाता है। हाँ तो उतने में दादा वादा सब लोग आते हैं। वो कहते हैं एक सेकंड क्या हुआ यार, फिर से फेंक का लेवल अप हो गया, उसके चक्कर में फिर से घर यहाँ पे टूट गया। अरे घर रिपेयर करने का फिर से खर्चा जाएगा। इसने ना पॉइंट देके अपना लेवल अप कर लिया था और अब जाकर पॉइंट पे ध्यान जाता है कि भाई 30,000 पॉइंट चला गया था। दिमाग का दही के अरे यार ये पूरा अपना छुपाने के चक्कर में 30,000 पॉइंट का नुकसान हो गया। और उससे दुखी बात ये थी इसका जो मेन जो सीक्रेट आर्ट है भाई जिसकी प्रैक्टिस करता था उसका भी लेवल अप करवाना था। देखो वो लेवल अप होगा, वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा, तब जाके इसकी बॉडी में पावर बढ़ेगी, तब जाके इसका लेवल अप हो जाएगा। तो उसको करने के लिए 1 लाख और नॉर्मल इसका लेवल अप करने के लिए 30,000 यानी टोटल 1,30,000 लग गया था। उसका सदमा लगता है, सदमे के हमारे बेहोश हो जाता है। बाकी सब देखते हो माय गॉड यंग मास्टर यहाँ पे बेहोश हो गए, जाओ यार जल्दी से डॉक्टर को यहाँ पे बुला के लेकर आओ। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है पैलेस में, इंपेरियल पैलेस में जहाँ कोई किंग रहता है। और जो बंदे लोग बताते हैं शिट भाई जो क्यून फैमिली और जो तियानशिन सिटी है जिस सिटी से लीन फैमिली बिलोंग करती है वो लोग आपस में कोऑपरेशन यहाँ पे कर लिए हैं। तो वैसे भी हमारी बात पहले से मानते नहीं है और फिर से हमारी बात यहाँ पे नहीं मानेंगे। यार हमारी कोई इज्जत है या हमारी इज्जत यहाँ पे कोई नहीं है तो कुछ कीजिए, सजा यहाँ पे दे दीजिए। जो सुनते किंग जो सिचरा तुमको क्या लगता है ये दोनों बड़े आसान लोग हैं जो मैं सजा देना चाहूंगा आराम से दे पाऊंगा। अगर सजा देने को रहता है सजा देकर सच में मामला खत्म होता ना मैं कब का यहाँ पे कर देता। एक नौका सामने से आइडिया देता हाँ, लेकिन अभी हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सालों से ना हम लोग आराम से बैठ कर बातचीत कर रहे थे, कुछ हुआ नहीं, वो लोग हमारे नाक पे चढ़े जा रहे हैं। दूसरा भी एक बंदा कहता है जी हाँ हमारे बाजू में जो पड़ोस देश है ना यू डायनेस्टी वो भी भाई पहले से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका है। तो स्ट्रॉन्ग बन नहीं चुका, आपको उसके पास कोई बहाना नहीं है पीछे हटने का और डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ेगा। तो उसी बीच में अभी के लिए जो क्यून फैमिली में 2-2 चूजन पैदा हो गए, हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, उनको रास्ते से हटाना ज्यादा जरूरी है। हमारा किंग मनी मन सोचता है कि शीट भाई हम क्या यहाँ पे करें, ये बात तो इसने ठीक बोला। अभी जो अगर दूसरा जो डायनेस्टी हमारे पे हमला कर देगा तो हमको उससे बचने के लिए जो भी बाकी फैमिली है उनको साथ में लाना पड़ेगा। उन्हीं में से एक फैमिली क्यून फैमिली आती है जहाँ पे 2-2 चूजन बना गया। अगर हमने ऐसा किया उनको बढ़ने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे और आगे चल कोई किंग बनेंगे और मेरी पूरी फैमिली की बर्बादी यहाँ पर हो जाएगी। काश यार हमारे फैमिली में भी उनके जैसा कोई चूजन वन बेटा पैदा हो जाता ना तो मजा ही आ जाता। दूसरी ओर जो अपनी क्यून फैमिली थी ना मेन कटा की फैमिली उनको भी खबर मिलता क्या वो लोग अटैक करने के बारे में सोच रहे, उनको ऐसा डर नहीं लगता क्या यार वॉर होने वाला तो हम भी सामने से वॉर पक्का करेंगे ही। बाप सामने से हम भी दुश्मन का अटैक होने वाला हमारे देश पर, लेकिन ये जो इंपेरियल फैमिली ना वो हमारी बैंड यहाँ पे बजाना चाहती है और हमारी फैमिली भी ये देश का वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली आता है। हम सपोर्ट ना करेंगे तो भाई फैमिली मतलब पूरा देश वैसे भी बिक पड़ जाएगा। ये किंग करना क्या चाहता है भाई, साला कमीना किंग है। सामने से दादा समझाता है ऑफ कोर्स भाई क्योंकि उसको डर लग रहा है भाई जो क्यून फैमिली ना धीरे धीरे बहुत विकास करिए, जब आगे चल के बड़ा बन जाएगा उसकी जो इंपेरियल फैमिली है ना उसको हटा के हम लोग उनकी जगह यहाँ पे ले लेंगे। इसलिए उन्होंने देखा कि भाई ये मौका यहाँ पे बढ़िया है, क्यून फैमिली जो कि अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है अभी रास्ते से यहाँ पे हटा दो। सामने से बाबी का बड़ा हरामी है भाई, हम भी तो जंग करेंगे, हम भी आराम से हार नहीं मानेंगे। हमारा मैं गड्ढा भी बाहर से सारी बातें सुन लेता है कि अच्छा भी जंग होगा तो जंग में सच्ची में मारे जाएंगे ना, तो मैं क्या करूँ यहाँ से भाग जाऊँ। अरे नहीं यार आई नो मैं ये दुनिया का बंदा नहीं हूँ, बाहर की दुनिया से आया हूँ, आते मैंने डिसाइड कर लिया था यहाँ के जो लोग ना मेरे अपने लोग नहीं, उनके साथ ना ज्यादा क्लोज नहीं आने का, उनके लिए ज्यादा आंसू नहीं बहाने का। लेकिन 8 साल हो चुका है, 8 साल के इनके साथ हूँ तो सच्ची भाई जन्म तो इन्होंने दिया, परिवार भले भी यही पाला पोसा ही नहीं है तो मेरे अंदर भी इनके अफेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा सा क्लोज हो गया है। हाँ तो भाई एक दिमाग में आइडिया है, इससे जाता हूँ कहता सुनिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। जो सुनते बाप कहते नहीं सुना दफा हो जा, तो दादा कहते नहीं सुनना है बोलो पोते जी तो क्या आइडिया यहाँ पर है। ये कहता मालूम है ना आप सभी को कि भाई मेन टारगेट हमको क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि भाई हम दोनों पैदा हो गए ना, मैं और मेरा छोटा भाई, जिसके बाद से जो किंग की फैमिली ना डर गई कि बारे बाप रे ये दोनों के पैदा होने का ना क्यों फैमिली बड़ी हो जाएगी, हमारी जगह ले लेगी। एक काम करते भाई मैं ही निकल जाता हूँ यहाँ से, जो हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे तो भाई ऑफकोर्स तो लोग जगह नहीं करेंगे, उनका तो टेंशन खत्म। जो सुनते दादा कहते टेंशन खत्म नहीं है भाई, अगर हम तुम दोनों के बारे में हमने बाहर बातें छुपा दिया फिर तुम लोग गायब हो गए, उनके दिमाग में लगा कि नहीं भाई कहीं ना कहीं से वापस आ जाएंगे, या तो भाई तुम लोग मर नहीं जाते या तो भाई तुम्हारा कल्टीवेशन बेस यानी जिसको सुप्रीम बोन कहा जाता है वो जब तक बर्बाद नहीं हो जाता। जो सुनते मैं कहता यस यस यही कह रहा था, जो छोटा भाई है ना उसका सुप्रीम बोन यहाँ पे निकालो वो तो वापस से आ ही जाएगा ना। हाँ लेकिन उनको ऐसा लगा भाई जा चुका तो कभी कल्टीवेशन वापस से नहीं कर पाएगा, डेड शीट। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म ना, उसका सुप्रीम बोन यहाँ पे निकाल लो तो सबको ऐसा लगे कि अभी वो नल्ला बन चुका है, कुछ कर ही नहीं
पाएगा। दादा बोलता है यस क्या आइडिया है, हमको ऐसा ही करना चाहिए। बाप कहता है नो वे यार आइडिया बढ़िया है, लेकिन भाई हमारा छोटा बेटा अभी 5 साल का है, उतने में सुप्रीम बोर्ड निकालना, झटका दर्द, तुझे आइडिया भी है, इससे कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पर होगी, बेचारा कैसे सहेगा। तो दादा समझाते सुनो बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शाहरुख खान की पिक्चर यहाँ पे नहीं देखता क्या, उसने क्या डायलॉग यहाँ पे बोला था, तो छोटा बेटा अगर उसको सच्ची में विकास करना है, वापस उसको बड़ा यहाँ पे होना ना, उसको ऐसा करना पड़ेगा। एक बार भाई उसके बॉडी से सुप्रीम बोर्ड निकलेगा और धीरे धीरे सुप्रीम बोर्ड ना वापस से पैदा हो जाएगा, वापस से ग्रो हो जाएगा। हाँ तो जैसे वापस से ग्रो होगा ना, हम लिख के बोलते वो सारी चीजें यहाँ पे उखाड़ पाएगा, हमारी फैमिली भी बच जाएगी। बढ़िया आइडिया है। सामने से अपना मैंने कहता बोलते क्यों बढ़िया लगा ना। दादा कहता हाँ वो तो छोटे बेटे का हो गया, तेरा क्या भाई, तू भी कमाल का है, मेन तू ही ज्यादा कमाल का है, तो भाई तू कैसे छुपेगा। जो सुनता हमारा मैं कहता तो उसका भी आइडिया है। तो आइडिया ये है कि भाई जैसे मैंने बोला ना छोटे बेटे का सुप्रीम बोर्ड यहाँ पे निकालेंगे, मैं निकालूंगा। आप लोग ये बातें फैलाना कि जो बड़ा बेटा ना कमीना लालची धोखेबाज निकल गया, उसको ना छोटे भाई से जलन यहाँ पर हो गई, इसलिए जानबूझ के उसका सुप्रीम बोर्ड निकाला। फैमिली ने जैसा देखा सजा देने का डिसाइड किया, लेकिन सजा के डर के चक्कर में भाग के यहाँ से निकल गया। हाँ तो भाई मैं यहाँ से भाग के निकल के चल जाऊंगा, तो आप लोग ऐसा नाम फैला देना कि हाँ भी हमारा बड़ा बेटा गद्दार हो गया, छोटे बेटे को वो सुप्रीम बोर्ड लेके यहाँ पे भाग गया, वो जैसे मिलेगा उसको मार डालना, उसकी प्रोटेक्शन कोई नहीं करना, ऐसा ऐसा सारी बातें यहाँ पे फैला देना, जिससे भाई मैं धोखेबाज खिलाऊंगा, तो भाई मेरा भी कनेक्शन क्यों फैमिली से कट हो जाएगा, छोटे बेटे के तो सुप्रीम बोर्ड वैसे निकल जाएगा। हाँ तो इंपीरियल फैमिली आपके पीछे पड़ी नहीं रहेगी। जो सुनते सारे अल्लाह कहते हैं ओ माय गॉड यार, इससे देखो छोटा बेटा है उसको फिजिकली टॉर्चर यहाँ पर होगा, जो बड़ा बेटा ना उसको फिजिकली प्लस मेंटली भी टॉर्चर यहाँ पर होगा, क्यों फैमिली के साथ कनेक्शन भी कट हो जाएगा। यानी बेचारा भाई कितना मुसीबत लेने को तैयार है। बाप कहता नहीं यार ये तो बड़ा बेकार प्लान यहाँ पर है, ऐसा हम नहीं कर सकते, तुझे आइडिया भी इससे तुम दोनों भाइयों कितनी तकलीफ होगी, हमारे फैमिली को बस बचाने के लिए जंग करने ना भाई जंग यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन ये प्लान नहीं करेंगे। जो सुनते फेंक कहता नहीं पापा यार प्लीज करने दीजिए भाई, मैं करूंगा, टेंशन मत दीजिए, हमारी फैमिली बचेगी, कोई हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। सामने से यहाँ पे फिर दादा भी कहता सुन ले बेटा यार तुझे तेरे जो हिम्मत तेरा जो जोश ना उसका दाद देना पड़ेगा, लेकिन हमने ऐसा किया इससे फैमिली भली बच जाएगी, लेकिन आगे चल के ना भाई बहुत तेरे जिंदगी में प्रॉब्लम आएगा, तुझे अंदर से रिग्रेट यहाँ पर होगा, तो भाई नहीं होगा, मतलब मुझे बता ले सहने को तैयार है ना। ये कहता यहाँ दादा मैंने ठान लिया, मुझे कोई भी रिग्रेट यहाँ पे नहीं होगा। कहते ना कुछ पाने के सच्चे में कुछ खोना पड़ता है, तुम जब तक जाकर बारिश से एक्सपीरियंस नहीं करोगे तुमको रेनबो देखने का कभी मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा, जब तक तुम कीचड़ में नहीं जाओगे, जब तक तुमको भाई लोटस का फूल तोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। मनी मन सोचता भाई मुझे घर में नहीं रहना यार, 8 सालों से घर के अंदर यहाँ पे था यार, मुझे बाहर जाना, एडवेंचर करना, अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाना है, सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ यहाँ पे मजा करना है, इसलिए प्लीज मुझे बाहर जाने का मौका यहाँ पे दे दो यार। और मेन विलन की भी कहानी यही थी कि भाई छोटा भाई हीरो है, बड़ा भाई यहाँ पे विलन है, छोटे भाई का भाई सुप्रीम बोर्ड चोरी किया भाग गया, फिर छोटा भाई हीरो बना और बदला अपने भाई से ले लिया। ऐसी कहानी भी तो फॉलो करने दो यार। सामने से दादा तो रेडी हो जाता है, लेकिन बाप वो अभी भी रिक्वेस्ट करता है कि नहीं दादा प्लीज रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, कुछ और रास्ता होगा यार। तो हमारे मेघटा का दिमाग का दही कह यार ये बाप ना मेरे बीच में बहुत बोलता है यार, सही से जाने भी नहीं देता, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है। दादा सामने से समझाता है कि देखो बेटा यार इसका प्लान यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, छोटा बेटा तो हमारे साथ ही रहेगा, बड़े को थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन भाई चल यार इससे बढ़िया कोई प्लान नहीं हो सकता। ये कहते यार बस 8 साल का मेरा बेटा यार, आपको आइडिया भी उसको कितनी तकलीफ होगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो पीछे से अपना फिंग आता और कहता प्लीज यार मेरे लिए घुटने पे यहाँ पे मत आइए यार, करने दीजिए प्लीज यार, टेंशन मत दीजिए, सब बढ़िया होगा, आपका बेटा ना जिंदगी में वापस से जिंदा आपके पास यहाँ पे लौटेगा बाय। इतना बोल के लौट मतलब निकल जाता है। सामने से बाप भी कहता है मेरे दोनों बेटों सॉरी यार, उसको तो रात का समय हो जाता है, छोटा बेटा जहाँ पे सोया हुआ था ना कमरे में जाता है, छोटे बेटे की आँख खुलती है, वो कहता है हेलो भैया कैसे हो, गले लग जाओ। तो ये छाती में छेद करके उसके अंदर जो सुप्रीम बोन है ना, सुप्रीम बोन यहाँ पे निकाल लेता और कहता छोटे भाई दे दे मुझे अपना सुप्रीम बोन। तो छोटा बेटा दर्द लगता है, खून निकलता है और वहीं पे भी होश हो जाता है। सिस्टम में लेके आता है केवल बधाई हो यार आपने छोटे बेटे का भाई बहुत ही यहाँ पे कुटाई की, जिसके चक्कर में 80,000 आपको विलन पॉइंट यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अपने उसका सुप्रीम बोन यहाँ पे निकाल लिया तो लॉटरी में स्पिन मारने का एक ऑप्शन आपको मिलता है, और सेकंडली मतलब एक और ऑप्शन मिलता है, मतलब एक और आपको इनाम मिलता है, वो इनाम ये अनराइवल आए एक टाइप की कमाल की आंखें, तो इसको भी कमाल की आंखें मिलता है कि वाह यार इसकी क्या खासियत है। हाँ तो जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे था ना भाई, उस आर्टिफैक्ट के अंदर छोटी सी आत्मा यहाँ पे थी, वो आत्मा इसको यहाँ पे दिख जाती है, देखता है अच्छा तो इस अनराइवल आई की मदद से चोरी चुपके से छुपी हुई चीज में देख सकता हूँ, ये आर्टिफैक्ट भी मेरा मैं ले लेता हूँ, लेकिन रुक जाता है कि नहीं भाई ये नहीं लूंगा, ये आइटम है ना किसी चूजन वन से बिलोंग करता है, मेरा भाई चूजन वन है रहने देता हूँ, शायद आगे चलकर इसके लिए काम आए, इतना बोल के निकल जाता है। आत्मा भी हिला के हिला रह जाता है कि भाई इसने क्या किया यार, इसको आंख इतनी कमाल की मिली, उसने मुझे देख लिया था लेकिन बाद में मुझे लिया नहीं, लेकिन उसने छोटे भाई का सुप्रीम बोन यहाँ पे काय को ले लिया, अब ये काम हो चुका है, धोखाधड़ी कर दिया है, अब जाने की बारी आ चुकी है। तो जाने से पहले वो गुड बाय करता है, मम्मी पापा को भी सवारी आए, तो माँ को जैसे माम चलता बुरा तो उसको भी लगता है, ये आखिरी बार गुड बाय करता है अपने मम्मी पापा को और पूरे परिवार को, निकल जाता है। माँ को बहुत दुख होता है, वो बाहर भागते भागते आते कि नहीं मेरे बेटे यार नहीं 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 नहीं, और बेचारी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, इतनी सैड कि वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो बाप भी उसको संभालता है और कमरे में लेकर जाता है उसको। उसके बाद यहाँ पे शीश अगले दिन जो नौकरानी यहाँ पे थी ना, छोटे बेटे के कमरे में जाती है। हाँ ये जो प्लान है ना यही 2-4 लोग को मालूम है भाई, दादा को बाप को, ये नौकरानी वगैरह को यहाँ पे मालूम नहीं है कि भाई बेटों ने ऐसा डिसाइड किया है। वो तो भाई जाती है कि भाई चलिए छोटे मालिक आपके लिए मैं सामान लेकर आई हूँ। तो जैसा देखते भाई छोटे मालिक को चोट लगा, सुप्रीम बोन गायब हो गया है, आवाज लगा दी भाई मालिक आइए आइए चेक कीजिए देखिए क्या हो गया छोटे मालिक को। उसके बाद यहाँ पे जो फैमिली के जो बाकी बंदे थे ना, वो बाकी बंदे यहाँ पर आते हैं और आने के बाद ऐसा नौकर वोकर चेक करते करे बाप रे ऐसा हुआ क्या, ओ शिट बहुत ही बुरा यहाँ पर हुआ। मैंने सुना जो बड़ा बेटा ना बड़े बेटे ने ऐसा किया। हाँ तो नौकरानी कहती भाई बड़ा बेटा कैसे कर सकते, जब वो पैदा हुए तब से लेकर ना बड़े होते तक मैंने उनको यहाँ पे देखा, ऊपर से इनको छोटे भाई है नहीं ऐसा नहीं कर सकते। बाप सामने से तभी उसने किया हमारे बड़े और धोखेबाज हरामी बेटे ने किया और खुद को जानबूझ कर चोट पहुंचाता है, जैसे कि इसको जानने को यहाँ पे सदमा लगा। मनी मन बुरा तो लगता है कि सब नाटक करे हमारी फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन देखो दोनों बेटों पर कितनी ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई। सारे नौकर संभालते कि
मालिक 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 प्लीज प्लीज शांत हो जाइए आराम से। पीछे से दद्दा आता वो कहता हाँ जो बड़ा बेटा था ना एक नमक का जल कुकड़ा था, अपने छोटे भाई से बहुत ही ज्यादा जलता था, इसलिए उसने सुप्रीम बोर्ड चोरी कर लिया और मालूम है सुप्रीम बोर्ड निकालेगा तो हम उसको सजा देंगे, तो सजा से बचने के लिए यहाँ से भाग के निकल गया। बड़ा हरामी धोखेबाज है। मैं यहाँ से अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दूं कि जाओ उसके पीछे पड़ जाना और कहीं भी तुमको अगर बाई चांस दिखना उसको वहीं पे जान से मार डालना। एक नौकर कहता है कि एक सेकंड यार, छोटे मालिक का सुप्रीम बोर्ड जा चुका है, बड़े भाई मतलब बड़े मालिक भी यहाँ से जा चुके हैं, इसका मतलब हमारी फैमिली के दोनों जो टैलेंटेड बंदे थे वो तो मतलब फिर हमारी फैमिली का क्या होगा, ये कहता कुछ भी हो लेकिन मैं धोखेबाज यहाँ पे सही समझ रहना नहीं चाहिए। हाँ ये सब नाटक है भाई, जैसे कि हमारे मेकर ने डिसाइड किया था। वो शेष होता है रात में जब ये घर छोड़ के यहाँ पे गया था उस समय याद करते कि दादा ने मुझसे कहा था कि बेटा भाई जैसे तू निकलेगा ना मैं भाई तुझे मारने का ऐसा अनाउंसमेंट कर दूंगा, तू कहाँ जाएगा। तो इसके बाद ये कहते जो यू डायनेस्टी है ना हमारा पड़ोसी डायनेस्टी, वो डायनेस्टी में जाऊंगा। दादा कहता भाई हमसे वादा करो कि भाई तुम सही सलामत है ना वापस जिंदा यहाँ पे लौटोगे। ये भी कहते हम सही सलामत यहाँ पे वापस से जिंदा लौटेंगे। सिस्टम में लिख कहते ओ माय गॉड यार बड़े दोगले आदमी हो यार, जिसके बदले आपको तारीफ मिलता है और इनाम भी मिलता है। आपके सिस्टम में एक स्पेस है जिसमें सामान रख सकते हैं और डबल यहाँ पे कर दिया जाएगा। ये भी कहता है डबल कर देगा, डबल करना पॉइंट डबल करो, ये सब डबल करके क्या मिलेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी समझो हम तो ये सभी सोर की शुरुआत है शाया किंगडम से, उसी महाराज से जो महाराज हमारे क्यून फैमिली से चलता था और क्यून फैमिली पे हमला करके बर्बाद करने वाला था। लेकिन जैसे उसको खबर यहाँ पे मिलती कि बड़ा बेटा लालची निकल गया, छोटे बेटे का भाई सुप्रीम बोल लेके उसको बर्बाद करके खुद यहाँ से भाग गया। फैमिली वाले ने भी उसको गद्दार साबित करके उसकी जान के पीछे यहाँ पे पड़ गए। यानी दोनों बर्बाद। यानी अब इस क्यून फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली राज करती थी, राज करेगी और आगे चल के भी राज यहाँ पे करती रहेगी। तो इसी खुशी में ना मैं शादी यहाँ पे करूंगा, एक दो नहीं भाई 50 शादी करूंगा। हाँ उसने 50 नहीं बोला, उसने फ्यू बोला, यानी भाई एक से ज्यादा शादियां करेगा। ये राजा लोग ऐसे होते खुश हो जाते तो शादी करते, वाह सब लोग कहते हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसके बाद यहाँ पे शेष होता हमारे मेन कटर पर जो कि काफी दूर यहाँ पे निकल चुका था और उसने टोटल 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख ना पॉइंट इकट्ठा कर लिया था, जिसके द्वारा इसका जो मेन टेक्निक यहाँ पे था ना जो कि काफी लंबे समय से सीख रहा है, अच्छे से मास्टर यहाँ पे किया नहीं था, लेकिन 1 मिलियन पॉइंट यहाँ पे देगा ना उसको अच्छे से मास्टर यहाँ पे कर लेगा। इसलिए 1 मिलियन पॉइंट देगा ना उस टेक्निक को 100% अच्छे से मास्टर कर लेता और अच्छे से जैसे मास्टर हो जाता है ना इसको जो फीलिंग आती है ना अरे वाह यार ये जो मुझे फीलिंग आ रही है ना टेक्निक अच्छा मास्टर करने के बाद मजा यहाँ पर आ गया। और तभी दूर से आवाज आती है भाई आदमी लोग की, ये कहते हैं छोटी बच्ची डरो मत यार, हम लोग बुरे लोग नहीं है, बस तुम्हारे साथ ना 2-4 घंटे मजे करेंगे बाद में तुमको छोड़ देंगे, आओ आओ हमारे पास आओ। तो हमारा मेन कट्टा भी सोचता भी है किसकी आवाज है, तो पेड़ पे चढ़ कर चेक करने लग जाता। तो 3 गुंडे हरामी लोग ना, एक लड़की यहाँ पे थी वो भी लगभग 8 या 9 साल की यहाँ पे थी, उसको परेशान यहाँ पे कर रहे थे कि भाई आ जाओ हमारे साथ यहाँ पे आ जाओ मजे करके तुमको छोड़ देंगे। तो मेन कट्टा देखता सबसे पहले उसके मुंह में पानी आ जाता कि ओ माय गॉड यार कितनी सुंदर लड़की है, जब से ये दुनिया में 8 साल के यहाँ पर हो गया हूँ 2-4 लड़कियां घर पे यहाँ पे दिखी है, जैसे कि नुकरानी हो गई और मेरी मम्मी हो गई यार, लेकिन वो सब यार समझा करो भाई वो सब नहीं मेरे बराबर जिनके साथ मैं रोमांस जगा सकूं वो सब मुझे ऐसी कोई दिखी नहीं है। और तभी इसका ध्यान जाता है जो गुंडे लोग ना वो लड़की का कपड़ा फाड़ना चालू कर देते हैं। तो ये भी सोचता हूँ माय गॉड लड़की मुसीबत में गुंडे उसको परेशान करे तो भाई हीरो यहाँ पे खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे मुझे जाके बचाना चाहिए, लेकिन क्या जैसे बचाने जाता ना वो जो बॉडी गार्ड यहाँ पे था भाई वो बॉडी गार्ड आ जाता है और इसके बचाने से पहले वो गुंडे को मार के यहाँ पे बचा लेता है, लड़की को अपने पीछे करता है और कहते हो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि दिन दहाड़े एक लड़की की इज्जत पे हाथ यहाँ पे डाले हो, लड़की की इज्जत पे हाथ डालने में उंगलियां नहीं काटते, काटते उनका गला। हमारे मेकट का दिमाग का दही के अरे यार ये हीरो सच्ची में हीरो बन के मेरा हीरोपन का गुड़ गोबर कर दिया। सामने से जो थे ना गुंडे वो कहते भी कि वो लड़के तू मालूम है किससे पंगा यहाँ पे ले रहा है, हमारे टाइगर गैंग से बच्चों को नहीं। हमारा मेकट भी उस बॉडी गार्ड के पीछे आकर जब तक खड़ा हो जाता है तब ये गुंडा कहता है बॉस 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 ये पेपर तो जरा देखो भाई, पेपर में जिस लौंडे का फोटो बना हुआ ना ये लौंडा वही है जो कि इस बॉडी गार्ड के पीछे खड़ा हुआ है और इसको अगर हमने पकड़ लिया ना तो हमको 1000 स्पीशल शोन यहाँ पे इनाम में मिलने वाला है। जो सुनते भाई गुंडे तो हो जाते हैं भाई खुशी, अरे वाह यार हम बहुत जल्दी यहाँ पे अमीर बनने वाले हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हैं। अपना बॉडी गार्ड भी कहता है तुम्हारी इतनी मत अभी भी यहाँ पे आगे बढ़े जा रहे हो, पीछे से हमारे मेकट पे भी ध्यान जाता है और उससे कहता है भाई ये लोग आगे बढ़े कहीं ऐसा तो नहीं भाई तू इनके साथ यहाँ पे मिला हुआ है, ये तेरे टीममेट यहाँ पर है। जो सुनते सामने से इसका भी दिमाग का भाई मेरे टीममेट है, अरे भाई मैं 8 साल का बच्चा ये सब 80 साल का बुढ़े लगते हैं, ये मेरे टीममेट यहाँ पे कैसे होंगे। और फिर जो लोग थे ना वो लोग अपने कपड़े यहाँ पे उतार लेते हैं, खाली कच्चे यहाँ पे पहनते हैं और एक पिल निकाल के खाने लग जाते हैं। जो देखते बॉडीगार्ड पहचान जाता है कि एक सेकंड भाई ये जो पिल यहाँ पे ना उस पिल को कहा जाता है बजक पिल, जैसे लोग खा लेंगे एकदम बजक मूड में एकदम गुस्से पूरा बवाल एकदम ऐसा मतलब समझो जोश उनके अंदर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इनको तो फाइट करने का मूड अभी था, इनको जोश यहाँ पे काय को चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं बड़े अश्लील हो गए और इनको भाई सबके अंदर इंटरेस्ट है, छोटे बच्चे लड़का हो या लड़की हो और कहिए मुझे रस्सी से बांध के अरे नहीं छी 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 यार मैं अब दूसरी की इज्जत बचाने आया हूँ ना कि अपनी इज्जत यहाँ पे लुटवाने आया हूँ। तो भाई ये मेरी इज्जत लूटे उससे पहले मैं मुझे भाई इनको मारना पड़ेगा, अपना स्वॉर्ड लेके अटैक करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले हमारा मैं गड्ढा हीरो बन के आगे आता है और जो तीनों गुंडे थे ना उनके गले पे मार के उनका गला यहाँ पे काट देता है। और जैसे गला काटता है सिस्टम में लिखा था बधाई हो आपने 3 गुंडों को मारा, आपको पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। बॉडीगार्ड देख के चौक जाते कह रहे बाप रे भाई मैं अटैक करने का सोच ही रहता हूँ उतने में इसने अटैक कर दिया, जान भी निकाल दिया, ये तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हमारा मैं बॉडीगार्ड से कहते हैं हेलो बॉडीगार्ड कैसे हो भाई, कितना कमाल का कोइंसिडेंस है कि हमारी मुलाकात यहाँ पर हो गई। जो लड़की यहाँ पे थी ना वो बॉडीगार्ड का शुक्रिया कहते कि भाई साहब आपका शुक्रिया भाई आपने तो हमारी जान बचा ली। जी युआन मेरा यहाँ पे नाम, युआन उसको बुलाऊंगा सिंपल और अच्छा यहाँ पे लगेगा। तो सामने से हमारा बॉडीगार्ड भी हीरोगिरी दिखाते कह रहे नहीं यार मैं भी नहीं यार मतलब आसपास अन्याय होता है तो उसको देख के मुझे सहा नहीं जाता इसलिए मैं बचाने आ जाता हूँ। हमारे मेकट का दिमाग का दही कह रही है मैंने बचाया भाई, मैंने गुंडों को मैंने मारा है, मेरे बारे में क्या एटलीस्ट मुझे तो थैंक यू यहाँ पे बोल दो। तीनों में से एक बॉडीगार्ड यहाँ पे मरा नहीं था, ऑलमोस्ट मरने वाला था। तो वैसे अपनी आंख खोलता और देखते नहीं
लड़का, अगर इसको हमने पकड़ लिया ना, हमको 1000 स्पेशल शो इनाम में मिलेगा, हमको चाहिए। इसलिए ना भाई चिल्लाते कि भाई तुम लोग बचने वाले नहीं हो, ये लो, इतना बोल के ना आसमान में फायर करता है, जिससे आसमान में एक टाइगर का सिंबल यहाँ पे बनता है, जो देख के लोग पहचान जाते हैं, माय गॉड इनका गैंग टाइगर गैंग, और इनके गैंग का सिंबल यहाँ पे था। बॉडीगार्ड कहता है यस यस यस, मैंने इशारा दे दिया है, तो हमारे गैंग के जो बाकी लोग है ना इशारा यहाँ पे देखेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी कुटाई कर देंगे। हमारे जो बॉस है ना वो स्पीच और स्टेज के तीसरे लेवल पर है, तुम तीनों में से कोई भी यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, तुम तीनों के तीनों मरोगे, इतना बोल के खुद मर जाता है। जो लड़की युवान थी ना वो डर जाती है, ओ माय गॉड स्पीच और स्टेज का तीसरा लेवल हमारा क्या होगा। बॉडीगार्ड कहता है मैडम डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूं ना, मेरे अतबार में कोई आपको कुछ भी बाल बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। पीछे से अपना मैं कहता है युवान का हाथ यहाँ पे पकड़ता है, उसके लेके भाग जाता है। अच्छा बेटा इतना शौक है क्या, तो कर ले अपनी प्रोटेक्शन, हम एक दूसरे की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, बाय, इतना बोल के निकल जाता है। मनी मन सोचता है भाई हीरोइन मेरी है, सबसे पहले मुझे दिखी थी, ऐसे कैसे तुझे लेने दूंगा। तो जो टाइगर गैंग यहाँ पे था उनको भी सिंबल दिख जाता है, वो भी पहचान जाते हैं, ओ माय गॉड यानी क्यून फैमिली का जो क्यून फैंग था जिसको पकड़ने का भाई ऐसा मिशन मिला है, वो फाइनली हमको दिख गया। चलो भाई पैसे पैसे हो जाएंगे। चलो मेरे साथियों ये कहता हाँ बॉस हम लोग रियूस में जाने वाले ट्रेजर आइटम ऑप्टोन करने के लिए। रियूस का क्या जो सुनते ये कहता पहले जाके हम लोग क्यून फैंग को पकड़ लेते, बाद में रियूस से जो ट्रेजर आइटम है ना वो भी मिल जाएगा, लेट्स गो, इतना बोल के निकलते हैं। दूसरी ओर जहाँ पे हमारा मैं कहता लड़की को लेकर भाग रहा था, पीछे से बॉडीगार्ड भी सोचता कि हाँ भाई वो भाग ही रहा है, तो भाई मैं खड़ा खड़ा क्या करूंगा, अकेले सारे गुंडे आ जाएंगे, हमारी तो बैंड ही बज जाएगी। नसर कहता हेलो 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 सुनो यार मैं भी आ रहा हूँ। तो जो लड़की वहां थी ना वो कहती है एक सेकंड यार, अभी तो तुम हीरो बने तभी मार डालूंगा बचा लूंगा ये वो, जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तुम भी यहाँ पे आ रही हो, यानी तुमको भी डर लग रहा है, तुम्हारी फट रही है, यानी सब तुम बस तुम नाटक कर रहे थे। इसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपने जो नाटक यहाँ पे किया जिस चक्कर में बेचारा जो चूजन वन था उसका जो फेवर मिला था ना गॉडेस के, यानी वहां का जो फेवर मिला था वो फेवर यहाँ पे जा चुका है, आपने उसकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दी गॉडेस के सामने। हाँ तो भाई बदले में आपको 500 पॉइंट मिलते हैं। ये भी सोचता अच्छा ऐसा 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 भी कुछ होता था यार, मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो बस अपना काम किया तो ये हो भी गया, चलो यार बढ़िया। यहाँ पर सामने से कहता है वो बॉडीगार्ड के भाई तुम्हारा जो आइडेंटिटी है, तुम्हारा जो पावर है ना, तुम चाहे तो यहाँ पे रुक के भी लड़ाई वड़ाई कर सकते हो, लेकिन भाई तुम सामने से मतलब तो भी भाग रहे हो, मगर क्यों ये कहते हो क्योंकि भाई जो मेरी आइडेंटिटी जो मेरी पावर है ना वो मेरे सेटल लोगों से यहाँ पे जुड़ी हुई है, और मैं सेटल का पावर यूज नहीं करना चाहता, मुझे अपने पावर पे डिपेंड यहाँ पे रहना और अपने पावर पे डिपेंड रखना, वो खड़ा यहाँ पर जो कि मैं यहाँ पे अकेले खड़े खड़े कर नहीं सकते, इसलिए भागना पड़ेगा। सिस्टम लिखा था बड़े दोगले विलन हो जी, क्या बात है भाई, विलन की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, तो बदले में भाई आपका जो स्पेस यहाँ पे इन्वेंटरी स्पेस और डबल कर दिया जाएगा। तो ये भी कहता बस करो भाई, उतना भी दोगला नहीं हूँ जितना दोगला तू बार बार मुझे यहाँ पे बोलता है। सामने से बॉडीगार्ड भी कहता है वाह भाई मानना पड़ेगा, क्या तुम्हारा एम्बिशियस है, मैं भी आपके एम्बिशियस का एकदम दीवाना हो गया। जो सुनते सामने से हमारा मैं कटा भी कहता है कि नहीं नहीं कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक सेकंड सुनो यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे याद है तुम हमारे घर में आए तो उसके बाद अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे वापस से लौट गए थे, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, तुमको वापस जाना चाहिए था ना। ये कहते घर में अकेले रह के कल्टीवेटर से कोई फायदा नहीं होता, मैं बाहर दुनिया में निकला एक्सपीरियंस यहाँ पे हासिल करने के लिए। मैं कहता बोलता एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, पीछे से लड़की थे युवान वो भी कहती है मैं भी अपने घर से यहाँ पे बाहर निकली, दुनिया में घूमूंगी, यहाँ वहाँ एडवेंचर करूंगी और एक्सपीरियंस हासिल यहाँ पे करूंगी। कल्टीवेटर के लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। एंड देन ये चैप्टर तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बॉडीगार्ड था ना वो कहता है मैं दुनिया में बाहर निकला था एडवेंचर का एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। जो लड़की वहां थी ना वो भी सेम कहती है इसमें भी अपने घर से एडवेंचर करने के लिए बाहर यहाँ पे निकली थी। तो हमारा मैं कहता समझ जाता कि नहीं भाई ये जो बातें यहाँ पे सारी बातें बस बोलने वाली बात है, नहीं जो भी मैंने मानवा पढ़े वो सारे में जो मेन हीरो होते ना वो सारे मेन हीरो यही कहते हैं यहाँ पे मैं दुनिया में एडवेंचर करने के लिए बाहर यहाँ पे जा रहा हूँ। बाहर जाते ना उनका टारगेट यहाँ पे बन जाता है या तो कोई रियूस में जाएंगे रियूस के पीछे या किसी ट्रेजर के पीछे या तो लड़कियों के पीछे, और जिसके पीछे जाते ना एंड में उनको मिल जाता है क्योंकि भाई मेन हीरो है ना, और रास्ते में उनकी मुलाकात है ना कई बार ऐसी लड़कियों से होता है, ऐसी लड़कियां जो कि भाई पापा की परी यहाँ पर होती है, गुड फॉर नथिंग यानी भाई नल्ली होती है, कुछ खास बात होती है, कमजोर होती है, जिनसे कुछ होता नहीं है, हमेशा हीरो जाकर उनको मुसीबत से यहाँ पे बचाता है और बाद में हीरो की बन जाती है। ऐसी लड़कियां बड़ी अमीर होती है और हमेशा ना भाई क्या बोलते हैं भाई फैमिली से बिलोंग करती है, बड़ी बड़ी फैमिली से जो कि हमेशा अपने घर से भागकर मेन हीरो से मिल जाती है। और ये जो लड़की सामने खड़ी है ना भाई ये लड़की भी भाई मुझे लग रही है नए नए इसने अच्छे खासे कपड़े पहने, यानी बड़ी फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करती है। हालांकि ऐसी लड़की नलिया बेकार होती है, हमेशा मुसीबत में आ जाती है, हीरो हमेशा मुसीबत में जाके उसको अपना यहाँ पे बना लेता है। मुझे ज्यादा अपना बनाने का शौक यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसी लड़की बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है तो बड़ी फैमिली हमेशा तुमको सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। तो अगर भाई इसको मैंने अपना दोस्त बना लिया ना भाई तो सच्ची में भाई इसकी फैमिली से भी सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा। रात का टाइम हो जाता है, गुफा में आराम से बैठे हुए थे, आग वाग लगा कर ना ये चिकन पका रहा था, तो चिकन का एक पीस है ना युवान को भी देता है, कहता है ये खा लो, वो भी कहती है थैंक यू, आराम से बैठ के खाने लग जाती है। मनी मन सोचते कि यहाँ पे समझे जो चिकन देना यानी मैंने भाई ये किया भाई एडवांस में पैसे यहाँ पे डालो, बाद में पैसे मुझे डबल करके मिलेगा। भाई अभी मैंने इसको चिकन दिया, बाद में भाई इसकी तरीके से ही या इसके फैमिली द्वारा मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी। बॉडीगार्ड कहता है बॉडीगार्ड रात हो चुकी है तो आधी रात है ना मैं पहरेदारी कर लेता हूँ, तू आराम कर ले, बाकी टाइम पे ना तू पहरेदारी कर लेना, मैं आराम कर लूंगा। तो सामने से बॉडीगार्ड भी एग्री कर लेता है। तो अभी मेरे कटर बाहर पहरेदारी काम करने जाता है, चिकन का पीस लेके खाते खाते मनी मन सोचता है जब मैंने अपने छोटे भाई का सुप्रीम बोर्ड निकाला था ना सिस्टम ने मुझे लॉटरी में स्पिन मारने का ऑप्शन यहाँ पे दिया था, तो मैंने स्पिन मारा ही नहीं यार, तो मुझे स्पिन यहाँ पे मारने दो। तो स्पिन जैसे यहाँ पे मारता ना इंतजार करता भाई क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। गॉड लेवल स्टीलिंग टेक्निक, स्टीलिंग यानी चोरी करना, ये चोरी करने की टेक्निक इसको मिलती है। जैसे टेक्निक मिलती है ना नोटिस करता है जो चट्टान यहाँ पर, चट्टान के पीछे ढेर सारे छोटे मोटे पत्थर यहाँ पर है, ये लिटरली यहाँ पे खड़े खड़े बस पत्थर घूर के देखते ना पत्थर इसके हाथों में यहाँ पे आ जाता है। तो हमारा मैं कटा खुश हो जाता है कि मम्मी रे यार
यार ये तो कभी कमाल की टेक्निक है, मैंने ऐसा टेक्निक मानो में पढ़े मेन हीरो के पास होती है, किसी भी चीज के आगे पीछे देख लेता है, स्पेशली कपड़ों के पीछे, और फिर अरे इसके दिमाग में फिर गंदा प्लान आ जाता है, युवान की ओर देखता है कि हाँ भी एक काम करता हूँ, कुछ यहाँ पे चोरी करता हूँ, वो आराम से मासूम तरीके से बैठे हुए अपना टेक्निक यूज करता है, जो अंडर गारमेंट यानी ब्रा समझो भाई, उस टाइम पे ब्रा नहीं होते थे, ब्रा जैसा दूसरा कपड़ा होता था जो अपनी छाती पे पहनते थे, वो यहाँ पे निकाल लेता है, खुश क्या, अरे वाह यार ये तो सच्ची में काम करता है। जी युवान यहाँ पे थी ना, वो भी महसूस करती है एक सेकंड भाई मेरे अंदर का, अरे मेरे अंदर का कपड़ा, अरे अंदर कपड़ा कहाँ गायब हो गया यार, किसी ने चोरी कर लिया क्या, लेकिन एक सेकंड मेरे अलावा इस गुफा में बस दो ही लड़के हैं, एक ये बॉडीगार्ड और सेकंड फेंग, लेकिन फेंग तो बेचारा मासूम भोला बाला 8 साल का लौंडा है, और वो बाहर यहाँ पर है, मेरे बाजू में बॉडीगार्ड यहाँ पे बैठे हुआ है, यानी इसी हरामी ने पकड़ लिया होगा, इसे जोर से थप्पड़ यहाँ पे मारते हो, कहती हरामी आदमी जल्दी से मुझे वापस लौटा दे। तो हमारा मैं कटा भी नाटक कहते कह लो क्या वो भी अपने थप्पड़ को मारा और क्या उसको लौटाने के लिए कह रही हो, जो सुनते सामने से युवान कहती भाई मुझसे क्या पूछो भाई, इसी कमीने से पूछ लो, तो बेचारा बॉडीगार्ड भी हिला के हिला रह जाता है, भाई मैं तो बैठा हूं भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, वो मुंह फुलाती है, मुंह फुला के गुफा से निकल जाती है, बॉडीगार्ड भी कहता है भाई मैडम युवान को क्या हो गया, बैठे बैठे गाली देने लगी, थप्पड़ भी मार दिया यार मुझे, जो सुनते फेंग भी कहता है डोंट नो, आई रियली डोंट नो क्या यहाँ पर हुआ। उसके बाद यहाँ पे भाई क्या बोलते हैं, कुछ समय का टाइम यहाँ पे गुजरता, बाहर से युवान की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो सीधा हमारा बॉडीगार्ड आगे भाग जाता है कि अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार मैं आ रहा हूँ, वो पका किसी मुसीबत में होगी। आपको छोटा सा बात बताना भूल गया था, जैसे भाई वो छप्पड़ मार के बाहर यहाँ पे भागी थी ना, हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम में नोटिफिकेशन है, तो कांग्रेचुलेशन आपने ना भाई नाटक करवा के जो भी इल्जाम है ना बॉडीगार्ड पे लगा दिया, जिससे बॉडीगार्ड ना बहुत ही बेकार और डिस्कस्टिंग इसको ऐसा मानने लगी है। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर अब नोटिस करता है, जैसे भगाने के लिए बचाने के लिए आगे भागा कि भाई मैंने उसका नाम खराब कर दिया, उसका बड़ा बेकार और डिस्कस्टिंग आदमी मानने लगी, लेकिन वापस हीरो बन के जाकर बचा लेगा और वापस इसको हीरो मानने लग जाएगी। यार ये हीरो लोग का ना भाई नसीब कितना बढ़िया होता है, लेकिन मैं भी विलन हूं, इसका नसीब ज्यादा बढ़िया होने नहीं दूंगा, इसलिए ये भी निकल जाता है और बॉडीगार्ड से आगे निकल जाता है, जो देख बॉडीगार्ड भी हिल जाता है कि मम्मी रे भाई ये इतना तेज कैसे भाग सकता है यार, मेरे से आगे इतना जल्दी कैसे निकल जाएगा। जैसे आगे जाता है, एक टाइगर यहाँ पे था सफेद रंग का, वो अटैक करने वाला था युवान पे, मैं कहता चलाता हूं डोंट वरी मैडम मैं आ गया हूं, आपको कुछ भी यहाँ पे होने नहीं दूंगा, फटाक से जाते ही उसको पकड़ के वहां से उछल के वो बचा लेता है, वो भी ऐसे हिल जाती है, ओ माय गॉड यार ये कितने कमाल के बंदे हैं। ये उछलने के बाद ना किसी पेड़ पे आ जाता है, पेड़ पे आने में ना अपने गोद से नीचे उतार देता है और कहता है मैडम युवान आर यू ओके, आपको चोट यहाँ पे नहीं लगी, वो सामने से बताती नहीं, आप सही टाइम पे यहाँ पर आ गए थे तो मुझे चोट यहाँ पे नहीं लगी, अगर आप 2 मिनट और लेट हो जाते ना तो शायद मैं अभी टाइगर के पेट में होती। ये लोग पेड़ को पाते हैं और टाइगर ना पेड़ के नीचे यहाँ पे था, तो नीचे से ना पेड़ पे ढाम 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 हमला करता है, जिससे पेड़ हिलने लग जाता है और बैलेंस खराब हो जाता है युवान का, नीचे गिरने वाली थी, लेकिन हमारा मेकटर पीछे से पिछवाड़ा ऐसा पकड़ के उसको बचा लेता है, वो पिछवाड़ा नहीं वो कमर पकड़ना चाहता था, लेकिन गलती से मैंने पिछवाड़ा पकड़ लिया और कहीं मुझे भी बेकार आदमी ना मानने लग जाए, लेकिन उसका ध्यान ज्यादा गया ही नहीं था, हाँ उसका ध्यान अपनी जान बचाने पे था, जी चेक में उसका ध्यान ही नहीं गया कि उसने मेरा पिछवाड़ा टच कर लिया, हाँ तो मैं कहता भी हाथ दूर कर लेता कि थैंक गॉड यार इनका ध्यान यहाँ पे नहीं गया। उतने में जो बॉडीगार्ड है वो भी आ जाता है, वो आते थे हेलो 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 सुनो फेंग यार जो टाइगर है ना वो क्या बोलते हैं जैसे स्टेज को 9वें लेवल पर है, यानी काफी स्ट्रॉन्ग है, अकेले इसको हरा नहीं पाएंगे, हमको मिल बांट के यहाँ पे हराना पड़ेगा। हमारा मैं कहता देखता मिल बांट कर नहीं, अगर मिल बांट के करेंगे ना तो हो सकता है फेवर चेंज हो जाए, ये गॉडेस का फेवर जो मेरे साइड है ना वो फेवर वापस उसके साइड यहाँ पे चल जाए और मेन हीरोइन यहाँ पे बन के रह जाए, लेकिन ना 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 ऐसा बिल्कुल भी होने यहाँ पे देंगे नहीं, इसलिए कहता है कि भाई इस फालतू को इस कमजोर को हराने के लिए हाथ मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं अकेला मैं यहाँ पे काफी हूँ। युवान से कहते युवान डोंट वरी मैं जाके उसके साथ यहाँ पे फाइट करता हूँ, ये कहती भाई संभल के अपना ध्यान यहाँ पे रखना। हमारा मैं कटर यहाँ पे निकल जाता है लड़ाई करने के लिए, बॉडीगार्ड कहता भाई सोच ले संभल के, अकेले नहीं कर पाएगा, हमको मिलके यहाँ पे हाथ जोड़ना पड़ेगा, मतलब मिलके अपना हाथ लगाना पड़ेगा। हमारा मैं कटर जा भी अनोइंग कितना दिमाग का दही करता है, ये बार बार अटैक यहाँ पे करता है टाइगर पे, लेकिन टाइगर को चोट लगती है, थोड़ा चोट लगता है, ज्यादा चोट यहाँ पे लगता नहीं, और हमारे मैं कटर पे अटैक करके मैं कटर को दूर कर देता है। युवान जोर से चिल्लाती भाई संभल के, अपना बॉडीगार्ड कहता है कह रहे रुको डोंट वरी मैं आ गया हूं तुमको बचाने के लिए। हमारा ये भी देखता है कह रहे नहीं यार ये आ जाएगा मिलकर अटैक करेंगे, दोनों को क्रेडिट यहाँ पे चल जाएगा, ये चूजन बने तो ज्यादा क्रेडिट इसको ही चल जाएगा, तुम्हें जो करना अकेले मुझे करना है। इसलिए भाई अपना जो था ना भी इसको एक टेक्निक मिली थी अगर आपको याद होगा, वो टेक्निक से अटैक यहाँ पे करता है और फाइनली जो टाइगर यहाँ पे ना टाइगर को मार डालता है। तो सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने भाई हीरोगिरी बन के ना भाई सामने से विलन यानी भाई टाइगर को हरा दिया, और जो मेन हीरो यहाँ पे था भाई चूजन वन बॉडीगार्ड उसको हीरो बनने से रोक दिया, जिस चक्कर में जो गॉडेस का फेवर है ना उसको वापस नहीं मिल पाएगा और अपना भाई वो बॉडीगार्ड हिला रह जाता है, कह रहे भाई क्या है तू, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।